हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए कि जैसे आज हम बात करेंगे राहु इन आर 12 हाउसेस की। राहु का अलग अलग भाव में क्या फल हो सकता है। इससे पहले भी हमने राहु पर वीडियो बनाई थी और उसमें हमने ये बताया था कि राहु का इन जनरल जैसे आपको फल जानना हो कि वो किसी विशेष भाव में किसी पर्टिकुलर राशि में कैसा हो तो क्या फल हो सकता है। ये जो फल है इसको हम कारकत के हिसाब से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा, उससे आपको राहु क्या देना चाहता है या राहु केतु दोनों क्या देना चाहते हैं वो बारीकी से समझ में आएगा। खैर आज हम अपने विषय पे चलते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि भाई राहु होता क्या है, क्या रिप्रेजेंट करता है ज्योतिष में राहु। देखिए कि अ, राहु इन द सेंस कि सीधा सा उसका अर्थ है कि माया माया से जोड़ के उसको देखा जाता है कि जो नजर आ रहा है और वास्तविक स्थिति उससे एकदम परे है। जैसे आप किसी चित्र को देखते हो, किसी फिल्मकार को देखते हो, जैसे जो फिल्में आप देख रहे होते हो आपको पता रहता है कि ये ओरिजिनल नहीं है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये जो नजर आ रहा है यही ऐसा है। लेकिन जरूरी नहीं कि वो वैसा ही हो, या जो कैरेक्टर कोई कैरेक्टर किसी फिल्म में बहुत ही संत का उसका कैरेक्टर हो लेकिन वास्तविक जीवन में उसमें कुछ भिन्नता हो सकती है। तो ये एक राहु का ट्रेट होता है। राहु को टेक्निकल चीजों से जोड़ के देखा जाता है। जैसे आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन आपका सारा काम हो जा रहा है, इसको भी राहु से जोड़ के देखा जाता है। राहु एक तरीके से बहुत अच्छा कोई रणनीतिकार है जो कि किसी भी चीज को, कोई भी डिजायर को यदि किसी के पूरा करना हो तो उसके लिए वो जो एक आइडिया व्यक्ति अपने दिमाग से जनरेट करता है उसको भी राहु की कैटेगरी में डाला जाता है। महाभारत में जो शकुनी का किरदार आता है वो एक तरीके से राहु के कैरेक्टर में आता है। तो राहु को आप तीन चार तरीकों से समझ सकते हैं कि ये माया छल का कारक है, ये बुद्धिमान बहुत है, इसका स्वार्थ का लेवल बहुत ऊंचा है, इसकी इच्छाएं बहुत है। मतलब एक इच्छा इस ग्रह की पूरी होती है और दूसरी बढ़ जाती है। तो ऐसे करके इस ग्रह को जोड़ के देखा जाता है। अब चलिए हम आते हैं कि भाई अलग अलग भाव में ये ग्रह क्या फल दे सकता है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। एक मिनट दीजिए। हम्म। तो सबसे पहले यदि आपका राहु फर्स्ट हाउस में बैठा है, यानी कि जो कुंडली का पहला खाना है उसमें अगर आपको अपना राहु नजर आ रहा है तो ये फल आपके लिए है, आपको इसको देखना चाहिए। इसमें देखिए कि सबसे पहला शब्द आया है बुद्धिमान। आ, बुद्धिमान इन द सेंस कि भाई कैसी बुद्धि। एक होता है कि व्यक्ति समझदार है, नैतिक है, वो वाली बुद्धि। एक होता है कि चपल है, चतुर है, वो वाली बुद्धि। तो यहाँ पर चपलता से इसको जोड़ के देखा जा सकता है। मतलब अगर राहु लगन में है तो आप ऐसे व्यक्ति को इग्नोर नहीं कर सकते। वो एक होता नहीं कि मल्टी डायनेमिक पर्सनालिटी है, थोड़ा थोड़ा सब कुछ आता है, हर चीज करना जानता है, जल्दी से चीजों को कैच कर लेता है। तो वैसे करके इसको बुद्धिमान से जोड़ के देखा जाता है। फिर एक शब्द आया है स्वार्थी। स्वार्थी का अर्थ यहाँ पे बुक्स ने तो चलो स्वार्थी अगर कई जगह पे मेंशन हुआ है तभी मैंने यहाँ पे मेंशन किया, लेकिन स्वार्थी के कई अर्थ है कि भाई अपने लिए स्वार्थ होना तो वो तो चलो ठीक है कि उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे स्वार्थी का दरअसल इच्छाओं से है कि इनका मन जो है वो कभी भी पूरा नहीं होता। और इसकी एक तो माइथोलॉजिकल स्टोरी भी इसी से जुड़ी हुई है कि मन इनका मानता नहीं है। मतलब कि कोई इच्छा अगर पूरी हुई तो जल्दी से उसको आगे बढ़ाना है और हासिल करना है। जैसे एक होता नहीं कि 1000 पे गए तो अब 2000 पे जाना है, फिर अब 20,000 पे जाना है, फिर 2 लाख पे जाना है। तो ऐसे करके मतलब व्यक्ति बढ़ना चाहता है तो उसमें फिर उसका थोड़ा सा स्वार्थ शो हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर स्वार्थी मेंशन हुआ है। इसको आप इच्छा से समझ सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति की इच्छाएं बहुत रहती है। फिर एक शब्द आया है कामी, यानी कि थोड़ा सा सेक्सुअल डिजायर इनके अंदर ज्यादा होती है। और हाँ ये सही बात है कि 10 में से 5-6 केस में ये आपको मिल जाएगा कि जिनका राहु लगन में है उनकी सेक्सुअल डिजायर्स थोड़ी सी बढ़ी हुई दिखती है। दुर्बल। दुर्बल का अर्थ यहाँ पे शारीरिक रूप से कमजोर होने को दर्शाता है। यानी कि अगर लगन में व्यक्ति के मन से आपके पाप में बैठा है तो शरीर में कुछ कमी होना, शरीर शारीरिक रूप से कमजोर होना, इस चीज को थोड़ा सा दर्शाता है।
दुर्बल के यहाँ पर कई अर्थ हो सकते हैं। जैसे वो तो मैंने बता दिया कि एक पापी ग्रह लगन में बैठा है तो शारीरिक कमजोरी हो सकती है, लेकिन राहु जो है ना, राहु जैसा ग्रह और जो लगन होता है वो दरअसल मस्तिष्क को रिप्रेजेंट करता है। तो थोड़ा सा जैसे कभी कभी आपने सुना होगा कि इसका दिमाग फिर गया है या कुछ ऐसी उलूल जुलूल हरकतें करने लगना, वैसे केतु में ज्यादा होता है। लेकिन राहु में भी व्यक्ति मतलब व्यक्ति को लगता है कि और जो आसपास के लोग बता रहे हैं ना वो किसी काम का नहीं है, उसको लगता है कि वो जो कर रहा है या वो जो सोच रहा है वैसा ही सब कुछ सही है। तो एक पर्टिकुलर थोड़े से समय के लिए उसका दिमाग थोड़ा सा भटक सकता है। तो ये भी राहु का थोड़ा बहुत ट्रेड देखने को मिल सकता है। फिर आया कि मनस्वी, मनस्वी का मतलब वही अगेन कि अपने मन की करने वाला, वो जो है नहीं कि भाई मेरी मर्जी टाइप की, और जो जी में आएगा वही करना। तो ये थोड़ा सा मनस्वी हो जाता है। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखने वाली कि कई बार हो सकता है कि आप लोगों को दिखाएं कि आप उनकी मन की कर रहे हैं, लेकिन वो आप तब तक करेंगे जब तक कि कोई आपकी इच्छा पूरी ना हो जाए। उसके बाद फिर आपको चलानी तो अपनी मर्जी है। तो ऐसा व्यक्ति यहाँ मनस्वी होता देखा गया है। अल्प संतति वाला, यानी कि कम संतान होना या फिर संतान होने में शुरुआती दौर में कुछ बाधा होना, क्योंकि राहु अगर लगन में बैठेगा तो यहाँ से पांचवी दृष्टि से पंचम भाव को भी देखेगा जो संतान का होता है। तो उस वजह से ये शायद मेंशन हुआ है कि ऐसे लोगों की कम संतान होती है। राजदोषी, राजदोषी का मतलब कि जो भी नियम है या घर के जैसे कि कोई बड़ा है तो उससे विरोध करने वाला। यहाँ पर राजदूषी लिखा गया कि उसका मतलब अगर सिर्फ इसके अर्थ पे जाएंगे तो अर्थ हो जाएगा कि राजा का विरोधी। लेकिन जो अगर सेंस समझेंगे तो सेंस का मतलब ये है कि घर में कोई जो बड़ा है, अक्सर ऐसे लोगों का पिता से विद्रोह रहता है। तो जो कोई बड़ा है जिसके घर जिसके पास अथॉरिटी है घर में, उनसे आपकी थोड़ा सा बनने में परेशानी आती है। फिर एक शब्द आया है नीच कर्म। नीच कर्म का सीधा सा अर्थ है कि ऐसे काम जो हो सकता है कि समाज उसको अभी अपनी एक्सेप्टेंस ना दे रहा हो, लेकिन आप वैसे कामों में लगे हो, कुछ इलीगल काम हो गया। तो ये कुछ लोगों में दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिए कि नीच का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि जैसे अभी इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे मॉडर्निटी है, यानी कि अब लिविंग रिलेशनशिप है, ठीक है, वो कई देशों में प्रचलित है और इंडिया में भी धीरे धीरे प्रचलन में आ रहा है। लेकिन कुछ एक भारत में कुछ एक शहर अभी भी है स्मॉल टाउन में, मतलब बहुत जगह ज्यादा पॉपुलर नहीं है, तो वहां पर कोई इस चीज को अपनाता है कि भाई मुझे लिविंग में रहना है। तो ये माना जाएगा कि उस समाज का दायरा, वो जो समाज है वो माना जाएगा, वो मानेगा कि ये नीच कर्म है। लेकिन अगर आप मतलब बहुत ही दूर का देखें तो वो उस कैटेगरी में नहीं आएगा कि वो व्यक्ति नीच कर्म कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि हो सकता है कि सामाजिक रूप से बस वो उस चीज को ना माना जा रहा हो, बाकी कुछ ऐसा इसमें बड़ी बात नहीं होती। तो ये नीच कर्म की ये भी थोड़ी सी परिभाषा है। जैसे आजकल LGBTQ बहुत चलता है, तो अगर कोई व्यक्ति उसको अपना रहा है, उसमें कर रहा है, तो समाज उसको एक तरीके से हे दृष्टि से देखेगा। थोड़ा सा कुछ एक अभी भी जगह पर इस तरीके के है चीजें। लेकिन वही चीज है ना कि वो व्यक्ति अलग अलग लोगों को लग सकता है कि आप अच्छा काम नहीं कर रहे हो, लेकिन वही बात है ना कि जब आप बाकी जगह पे देखेंगे और जगह से अपनी तुलना करेंगे तो फिर वो ठीक है। अब कुछ लोग जैसे बहुत ही कोई गया गुजरा चीजें कर रहे हैं तो वो फिर अलग केस ही बन जाता है, उसके लिए फिर और भी कॉम्बिनेशन देखने पड़ेंगे। फिर एक शब्द आया है दुष्ट। दुष्ट का एक अर्थ ये है कि मतलब वही है ना कि यहाँ पे जितने शब्द आते हैं ना इनका मतलब एक तो बेसिक सा है कि सामान्य सेंस में व्यक्ति को ऊपर असर पड़ रहा है, एक एक सेंस है कि बहुत गहरे स्तर पर असर पड़ रहा है। जैसे राजद्वेषी का मतलब कि विद्रोह करना तो पिता से एकदम नहीं बननी। नीच कर्म का मतलब कुछ ऐसा कुछ अलग ही इलीगल कोई काम करना, गवर्नमेंट से चोरी करना और उस तरीके का कुछ अलग ही हो गया, तो वो एक अलग कैटेगरी का केस बन जाएगा। और एक होता है कि नॉर्मल छोटी छोटी चीजें उस व्यक्ति पर लागू हो रही है। जैसे दुष्ट का एक अर्थ हो सकता है कि थोड़ा सा शरारत कर लेना और वो चीजें करके, एक होता नहीं कि छोटा मोटा व्यक्ति कोई शरारती व्यक्ति है, नटखट जिसको बोलते हैं। और एक दुष्टता हो गई कि धोखा देना, चोरी करना, कुछ अलग तरह की उद्दंडता करना, तो वो एक दुष्टता अलग हो जाएगी। तो वो भी कुछ लोगों में आपको देखने को मिल सकता है। फिर एक शब्द है साहस। हाँ, देखिए
साहसी और कह लीजिए कि उसको क्या बोलते हैं कि भय, दोनों इनमें देखा जाता है। हालांकि अधिकतर समय ये बहुत मतलब अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हैं, इनको अपने ऊपर अच्छा खासा कॉन्फिडेंस रहता है, किसी भी काम को, बड़े से बड़ा काम करने में माहिर होते हैं, कर दिखाने वाले होते हैं, अपने ऊपर भरोसा रखते हैं कि हाँ ठीक होगा। हाँ, कुछ एक चीजों में अगर छोड़ दे कि इनको भय भी रहता है, अगर इनको कोई बात बाहर निकल जाए तो इनको बहुत जल्दी डर भी लगता है, लेकिन अधिकतर मामले में आप पाएंगे कि व्यक्ति साहसी है, डरपोक नहीं है कि वो हर छोटी चीज से डर रहा हो। तो वो भी एक चीज है। बात बात पे संदेह करना ये बहुत ही खराब आदत होती है कि हाँ, ये देखने को आपको मिलेगा कि राहु अगर लगन में है तो व्यक्ति बात बात पे संदेह कर रहा है, कोई हर किसी पे भरोसा करने से पहले बचता भी है। वैसे आज के जमाने में ये थोड़ा सा सही भी है, लेकिन वही बात है ना कि कोई व्यक्ति तो आपके जीवन में होगा ना जिसपे आप भरोसा कर सके, कि आप सबको शक की निगाह से देख रहे हैं, हर बात पे आप संदेह कर रहे हैं। वो जो एक फिलोसफिकल थॉट भी इसमें आता है, लेकिन भाई ये अच्छा नहीं है। तो थोड़ा सा उन लोगों पे तो एटलीस्ट संदेह करने से बचे जिन पे लंबे समय से आप भरोसा करते आ रहे हैं। तो फिर अब जाने दीजिए, क्या मतलब है कि हर चीज में अपना ही दिमाग इस्तेमाल करते रहना छोटी छोटी बात पे। तो ये कुछ राहु का फर्स्ट हाउस का फल था। इसमें दो चार चीजें जो यहाँ पर नहीं लिखी हैं वो मैं बता दे रहा हूँ कि होशियार बहुत होते हैं, होशियारी में इनका कोई जवाब नहीं होता है। आ, थोड़ा सा ये भी हो सकता है कि जिसको बोलते नहीं कि ये बहुत अच्छे सेल्समैन हो सकते हैं, कपट भी बोला जाता है कि मीठी मीठी बातें करना, लोगों को बहला फुसला लेना, वो भी इनको मतलब बहुत अच्छे से माहिर होते हैं। मतलब कह लीजिए कि वही जैसे मैंने बताया कि सेल्समैन होना, कि जैसे किसी सामान के बारे में बढ़ा चढ़ा के बताना, तो वो इनको बहुत अच्छा आता है। जितने भी बौद्धिक कार्य होते हैं वो उसमें ये पारंगत होते हैं, माहिर होते हैं। ठीक है, कि किसी जैसे अ, राहुल लगन में, तो ये ऐसा व्यक्ति एडिटर होने की बजाय हैकर होना ज्यादा पसंद करेगा। इसको आप इस टर्म से समझ सकते हैं कि थोड़ा सा ये इस चीज की ओर व्यक्ति को बढ़ावा देता है, कुछ खोजबीन करना, कुछ निकाल लाना, हर समय मन में उधेड़ पुध चलते रहना, और ये सब राहु के लगन में होने के कुछ फल थे। फिर बात करते हैं कि राहु अगर दूसरे भाव में होगा तो क्या हो सकता है। देखिए कि पहला शब्द आया है संग्रहशील, यानी कि इकट्ठा करने की चाहत होती है ऐसे व्यक्ति की। कुछ ना कुछ इकट्ठा करते रहते हैं, कोई मान के कोई पुराना वस्तु है या कोई चीज है, या धन इकट्ठा करने की लालसा है, तो एक एक बताया गया कि हाँ, संग्रह करने की आदत होती है। फिर अल्प धनवान, ये भी शब्द यहाँ पर आया है। देखिए कि इसमें मतलब कई बातें हो सकती हैं कि अल्प धनवान, हाँ चलिए पापी ग्रह दूसरे भाव में बैठा है तो ऐसा करके बोल दिया गया, लेकिन मान लीजिए राहु अच्छी राशि में है तो फिर वो तेजी से पैसे भी देता है। तो इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि व्यक्ति अल्प धनवान होता है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि एक जीवन के एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पैसों से संबंधित कोई बड़ा चंक लग गया हो, कोई धोखा लग गया हो, कोई अप्स एंड डाउन आ गया हो, फाइनेंशियली एकदम से कोई क्रंच आ गया हो, तो ये भी होने की संभावना बढ़ जाती है अगर राहु दूसरे भाव में होता है तो। फिर एक शब्द आया है कठोर भाषी, यानी कि भाषा इनकी बहुत कठोर होती है। कठोर से ज्यादा मतलब कई बार तो मतलब आप इनके रिश्ते अधिकतर इसी वजह से खराब होते हैं कि आपने कुछ ऐसा बोल दिया जो कि अगले व्यक्ति को जहर लग गया। राहु थोड़ा सा वो उसको जहर से भी जोड़ के देखते हैं, तो वाणी पे थोड़ा सा संयम रखना चाहिए कि किसी को कुछ ऐसा तीखा ना बोल दीजिए कि वो उसको निरंतर याद रहे। कि वही है ना कि बात का जख्म बड़ा लंबा होता है, तो इसकी वजह से आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। तो कठोर भाषी, यानी कि भाषा में कठोरता लाने से बचिए। एक शब्द आया है कुटुंबहीन, यानी कि फैमिली नहीं होती है ऐसे लोगों की, ये बोला गया है। देखिए कुछ चार्ट में ये मुझे मिला भी है, मतलब देखिए जो बुक्स बताती है ना, यानी कि जो बुक्स बुक्स कुछ भी ऐसे कहीं अभी कोई कोई टर्म आएगा कि समझ नहीं आएगा कि पता नहीं कहाँ से लिखा है, लेकिन कभी कभी होता है कि वो चीज लग भी जाती है। तो हाँ, 10 में से एक दो चार्ट में मैंने देखा है कि राहु दूसरे भाव में हो तो कुछ हादसा हो गया, परिवार पूरा चला गया। लेकिन सब पे ये अप्लाई नहीं होता है कि सब पे, कुछ लोगों पे ये अप्लाई होते हुए देखा गया कि घर में कई लोग थे, व्यक्ति का परिवार से नहीं बना, व्यक्ति अपने परिवार से अलग रह रहा है। तो वो भी एक चीज इसमें देखी गई है। और कुछ जगह पे ये भी देखा गया है कि परिवार पूरा है,
अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, बस उसमें थोड़ा सा अनबन लगी रहती है, तो वो एक चीज है। तो कुटुंबहीन को सीधा सीधा मत अप्लाई कर लीजिएगा कि आपका परिवार नहीं होगा। हाँ, परिवार पे कुछ जैसे समय समय पे कोई ऐसी मुसीबत आ गई राहु की दशा वगैरह में कि जो कि जिससे पूरा परिवार समझ नहीं पा रहा है, तो ये कुछ चीजें हो सकती है। बाकी ऐसा कोई बहुत विशेष घबराने की बात नहीं, जब तक कि इस पे दो तीन और अपाप ग्रहों का प्रभाव ना आ जाए दूसरे भाव पे। फिर एक शब्द आया है परदेशगामी, यानी कि यहाँ पर राहु बैठा हो तो विदेश ले जाने में, हम ये नहीं कहेंगे कि ऐसा व्यक्ति विदेश जाता ही है, बस विदेश ले जाने में सहायक होता है राहु। विदेशी भाषा सीखने के लिए बहुत अच्छा है ये राहु, अगर दूसरे भाव में बैठा हो तो आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति को मल्टीपल लैंग्वेज आती है, तो वो चीज भी इसमें पाई जाती है। फिर आपका आता है अचानक से धन हानि, तो ये मैंने बता दिया कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे थोड़ा सा भाई आपको सावधान रहने की जरूरत है, पैसों को लेकर के वो धन हानि हो सकती है, जो फाइनेंशियली फ्लक्चुएशन रहता है वो इनका जीवन थोड़ा सा। कई भाषा का ज्ञाता, वो मैंने बता ही दिया, क्योंकि राहु को एक तरीके से मलेच्छ ग्रह बोलते हैं, तो मलेच्छ का अर्थ ही होता है कि ना सिर्फ अपनी कम्युनिटी बल्कि ऐसी कम्युनिटी से जुड़ना, ऐसी कम्युनिटी को जानना जो कि आपसे थोड़ा सा भिन्न है। तो उस अगर आप भिन्न कम्युनिटी से जुड़ेंगे और भिन्न भिन्न लोगों से बात करेंगे तो आपको कई भाषाओं का ज्ञान भी होगा, तो वो उस सेंस में लिखा गया कि ऐसा व्यक्ति कई भाषा का ज्ञाता होता है। मांसाहारी, हाँ ये भी आपको देखने को मिल जाएगा कि ऐसे लोग मांस कंज्यूम करते हैं। क्यों लिखा गया है? क्योंकि अगेन दूसरा भाव हमारे फूड हैबिट का होता है कि कैसा भोजन करना हम पसंद करते हैं, तो उस सेंस में लिखा गया है कि अगर राहु जैसा पापी ग्रह इसमें होगा तो व्यक्ति अधिकतर केस में आप देखेंगे कि मांसाहारी होता है। फिर एक शब्द है वकील। देखिए, अधिकतर आप जानते हैं कि भाई जो वकील होते हैं उनको थोड़ा बहुत तो झूठ बोलना ही पड़ता है, तो राहु इसमें माहिर है। बात को बदल देना, किसी भी चीज को पलट देना, है क्या और बताना क्या, तो उस सेंस में यहाँ पर मेंशन हुआ है कि वकीलगिरी करने में ये राहु बहुत सहायता देता है। तो ये कुछ राहु के दूसरे भाव के फल थे। आप मुझे बताइए कि कितना मैच हो रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है। इन जनरल हम अगर आपको इस बारे में बताएं तो भाषा पे कंट्रोल रखिए एक बार। बहुत अच्छा, अगर जैसे आपको मन करता है तो आप डिबेटर हो सकते हैं, जैसे डिबेट कर सकते हैं। जैसे राहु दूसरे भाव में उस तरह की भाषा दे सकता है जो कि एक बड़े जनमानस को प्रभावित कर रही होता नहीं कि कोई किसी में बहुत कम्युनल कुछ बोल दिया और जिससे कि हिंसा भड़क गई, वैसा कुछ आपकी भाषा में एक वाणी में एक ताकत छुपी हुई होती है। और कई बार इसमें ये भी देखा गया है कि अगर अच्छे वे में राहु का काम कर रहा है तो ऐसे लोग शेयर मार्केट में भी बहुत अच्छा करते हैं, मतलब पैसा इनका दिन गुना रात चौगुना एकदम बढ़ते चला गया, मल्टीप्लाइंग होता चला गया। तो वो भी इसमें देखा जाता है अगर राहु एक अच्छे से यहाँ पर बैठा हो, बुध के साथ हो, मिथुन राशि में हो, कन्या में हो, तुला में हो, तो ये जो राशियां बताई गई, जैसे पिछले वीडियो में भी मैंने बताया कि राहु किन किन राशियों में किन किन भावों में ज्यादा अच्छा होता है, तो आप उसको भी एक बार देखिएगा। तो ये कुछ राहु के जनरल फल थे। संतान के लिए यहाँ पर राहु बस वही है कि परिवार भाव में बैठा है, तो शुरुआती दौर में परिवार बसने में थोड़ी सी परेशानी आती है। ये भी देखा गया है कि बचपन में हो सकता है कि आर्थिक स्थिति आपकी इतनी सही ना रही हो जितना कि बात के एज में हुई हो, तो ये भी कुछ फलों को आप देख सकते हैं दूसरे भाव के राहु से। फिर आता है राहु अगर तीसरे भाव में हो तो क्या फल हो सकता है। अगेन यहाँ पर मेंशन हुआ है साहसी। देखिए, साहसी नो डाउट की साहसी होते भी हैं, मतलब ऐसे ऐसे निर्णय लेंगे, ऐसा ऐसा विजन बना के चलेंगे। बस ये है कि साहस किसी पर्टिकुलर थिंग में नहीं कि मतलब आज उठे और आज साहस आ गया। इनका साहस छोटे छोटे हिस्सों में दिखता है, मतलब कोई आइडिया है जिसपे अगर ये काम कर रहे हैं तो वो आपको नजर आएगा कि उसपे धीरे धीरे होता नहीं कि शनिवत राहु बोला गया है और कुजवत केतु बोला गया है। तो अगर राहु में शनि की ये क्वालिटी तो बहुत है कि धीरे धीरे किसी चीज को हासिल करना, धैर्य के साथ साथ निरंतरता बनाए रखना, तो ये है। हालांकि राहु थोड़ा सा शनि की तुलना में जल्दबाज भी बहुत है, तो इनका साहस कमाल का होता है। मतलब कि कह लीजिए कि एक होता नहीं कि मतलब अपने परिवार के से विद्रोह करके या उनसे छुप करके कुछ ऐसे कार्य को अंजाम देना या निर्णय लेना जो कि कोई सोच भी नहीं सकता, वैसे वैसे काम राहु यहाँ पर इनसे करवा देता है। तो साहस में आप गजब का देख सकते हैं। थोड़ी बहुत मतलब एक दो अपवाद छोड़ दे तो अधिकतर केस में आप इनको साहसी पाएंगे। विद्वान, अगेन विद्वान
तीसरे भाव का राहु ये नहीं कहेंगे बहुत व्यक्ति उससे विद्वान हो जाएगा। हालांकि जैसे एक होता नहीं कि आचार व्यवहार में जब आप उनसे बात करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ व्यक्ति नॉलेजेबल है, उसको उसको बात की समझ है, सेंस है, कैचिंग पावर बहुत अच्छी है, तो ये सारी चीजें इनके फेवर में जाती हैं। वैसे मतलब वो बैठ करके वो परीक्षा पास कर लेगा और बढ़िया टॉपर बन जाएगा, वो वाला यहाँ पर सेंस नहीं है विद्वान का। फिर आता है व्यवसायी, यानी कि अच्छा व्यापारी हो सकता है, व्यापार में माहिर हो सकता है, भाग दौड़ कर सकता है, तो वो चीज यहाँ पर बताई गई है। पराक्रम पराक्रम शून्य, यानी कि व्यक्ति का पराक्रम ना रहना। अब देखिए, अभी तो हम बात कर रहे थे कि साहसी होता है, फिर यहाँ पर लिख दिया गया पराक्रम शून्य। दोनों बातों में अंतर है। साहस होना एक अलग चीज है, और यहाँ पर पराक्रम का मतलब कि व्यक्ति लड़ने झगड़ने में उतना आगे नहीं है, थोड़ा सा पीछे रहना पसंद करता है। हालांकि जिद्दी है व्यक्ति, अपनी वाली करेगा, लेकिन कह लीजिए कि वो सामने जाकर के मतलब कुछ एक केस को हटा देंगे तो वो सामने जाकर के फाइट में पड़ेगा या वायलेंस करेगा। वो थोड़ा सा राहु के कैटेगरी में कम आता है। मतलब यहाँ पर सूर्य होता, मंगल होता, इवन शनि केतु होता तो हम कह सकते थे कि व्यक्ति लड़ाई झगड़ा ज्यादा करेगा, लेकिन राहु है तो थोड़ा सा उसको राहु सोचता है कि किस तरीके से वार्ता करके या बच करके निकल जाया जाए, क्या मतलब है कि उसमें झगड़े लड़ाई में कूदा जाए, तो ये चीज भी इसमें देखी जा सकती है। फिर उसके बाद आपका आता है अ, दृढ़ विवेकी। अगेन वही मैंने समझा दिया ऊपर साहस वाले में कि अपने विजन पे भरोसा रखते हैं, जो कोई चीज सोच लेते हैं कि हाँ इसको ऐसे करना है, या मतलब इनकी चाहत जो होती है काफी बढ़ी हुई देखी जा सकती है, और अपने अपने डिजायर्स, अपनी इच्छाओं के लिए एक्शन लेने वाले होते हैं। तो वही कि अपने विवेक पे एक थोड़ा सा दृढ़ भरोसा रखते हैं कि हाँ ये मैंने सोचा है, तो उसको ऐसे करके करना है। अरिष्ट नाशक, यानी कि दुख दर्द का दूर हो जाना, ये यहाँ पर दर्शाता है। व्यक्ति खुद ही मतलब कह लीजिए कि अपने बुद्धि से अपने जीवन में आने वाली परेशानियों को वो कम कर देता है। क्योंकि तीसरे राहु बहुत अच्छा होता है। तीसरा भाव एक उपचे भाव है, तो 3 6 10 11 इसमें पापी ग्रहों का फल अच्छा बताया जाता है। तो राहु अगेन वो भाव वाइज भी अच्छा हो गया। और अगर किसी ऐसी राशि में है कि मिथुन में है, कन्या में है, तुला में राहु है, आपका वृषभ में राहु है, तो वो और भी अच्छा फल, मकर में है तो अच्छा फल दे सकता है। पिछला वीडियो मैंने इसी को बनाया था, आप देखिएगा कि आपको समझ में आएगा कि राहु और क्या फल दे सकता है, किसी ग्रह के साथ हो तो क्या फल दे सकता है। क्योंकि यहाँ पर हम सारी स्थितियां डिस्कस नहीं कर सकते। और एक बात हम और भी बता दे रहे हैं कि राहु पर अलग अलग भाव में डिटेल वीडियो मैंने बनाया है, और प्लस प्लेनेट के साथ भी बनाया है कि मान लीजिए राहु आपके तीसरे भाव में सूर्य के साथ है, मंगल के साथ है, तो क्या क्या फल हो सकता है। तो वो आपको देखना है तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप उससे विजिट कर सकते हैं। बातचीत में दक्ष, ये भी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है। मतलब कोई सेल्स पर्सन हो गया या कुछ किसी से बात करना है, किसी को कोई चीज दिखानी है, कोई चीज बेचना हो, वो बहुत मतलब उसमें माहिर होते हैं। तो बातचीत में बहुत दक्ष होते हैं। कोई इंटरव्यूअर हो गया, कोई जर्नलिस्ट हो गया, उस चीज में भी ये बहुत अच्छा सेंस में काम करता है। अगेन जिद्दी, यानी कि अपना हक नहीं छोड़ते हैं, लड़ करके मुझे करना है, मुझे चाहिए। तो वो जो बहुत बच्चे ऐसे नहीं होते कि थोड़ा सा सबमिसिव टेंडेंसी के होते हैं, छोड़ देते हैं चीजों को, झुक जाते हैं, मान जाते हैं, लेकिन ये जल्दी से मानने वाले नहीं होते हैं। तो ये जिद्दी होते हैं। भाई बहन से हाँ थोड़ा सा मनमुटाव, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, इसकी संभावना दिखती है। मतलब आपको लगेगा कि वो उतना सुन नहीं रहे हैं, या आपसे आपसे कुछ उन्होंने धोखा कर रखी है, तो ये सारी चीजें भी आप महसूस कर सकते हैं। इन जनरल अगर हम बात करें तो तीसरे भाव का राहु बहुत ही अच्छा होता है। मतलब ये राहु के वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन में से एक पोजीशन है। बस इसमें ध्यान क्या रखना है कि देखिए, आपको आता बहुत कुछ है, बस सामने वाले को भी आप थोड़ा सा उसका भी ध्यान रखिए कि अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा उतना समझदार नहीं है आपकी तुलना में, तो आप उसको वैसा मत कीजिए या वैसा मत समझिए। ये देखिए, इत्तेफाक की बात है कि राहु आपको थर्ड में मिल गया, उसको थर्ड में नहीं मिला है, तो आपको लगता है कि आपका सेंस बहुत अच्छा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के लिए मतलब किसी के सामने कुछ भी कर रहे हैं, उसको कैसी भी बातों में, मतलब कोई सामान जो 2 रुपए का है आप उसको 20 रुपए में बेचना चाहते हैं या 200 में बेचना चाहते हैं, तो ये उतना अच्छा भी नहीं है। तो इन चीजों का ध्यान रखिए। बाकी आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, साहस आपका आपके अंदर बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं राहु इन फोर्थ हाउस, यानी कि अगर चौथे भाव में आपका राहु बैठा है, जो कि केंद्र भाव भी होता है, तो क्या फल हो सकता है। देखिए, सबसे पहला जो शब्द आया है वो है असंतोषी, यानी कि
थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन रहता है। अब डिससेटिस्फेक्शन किससे? तो इच्छाओं से हो सकता है, आपकी मन वाली नहीं हो रही हो, इस वजह से आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। या लालसा में डिससेटिस्फेक्शन है, जैसे होता नहीं कि एक इच्छा पूरी हुई फिर दूसरी पनप गई, मतलब जल्दी से ऐसा व्यक्ति संतोषी नहीं होता है, संतोष इनमें थोड़ा सा कम देखा गया है। तो ये यहाँ पर इसलिए मेंशन हुआ है कि थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन रहता है, यानी असंतोष होता है। फिर एक शब्द है दुखी। देखिए, यहाँ पर हम ये भी नहीं कहेंगे कि ये पूरी तरीके से ये सही है, लेकिन पूरी तरीके से गलत भी नहीं है। अगर जैसे फोर्थ हाउस में एक मलकित आपका आ गया, अगर कुंडली में चंद्रमा भी मतलब कमजोर है, मान लीजिए कुछ ऐसे नक्षत्र में, अश्लेषा में, मूल में, और वो भी पापी ग्रहों से घिरा है, पक्ष बलहीन है, तो फिर हाँ, ये व्यक्ति के राहु मन को कमजोर करता है, उसको उसको मतलब डर लगा रहता है, कोई चीज, कोई कुछ सौरो है, कुछ ऐसा जीवन में घट गया है कि फिर आप उसकी वजह से परेशान हो रहे हैं, दुख है, तो वो कुछ एक चार्ट में भी देखने को मिल सकता है। हालांकि हम ये नहीं कहेंगे कि ये सबके साथ अप्लाई होगा, लेकिन हाँ, कुछ एक चार्ट में ये आप पाएंगे कि व्यक्ति अंदर से दुखी महसूस कर रहा है। मिथ्याचारी, अगेन वही थोड़ा सा इसको कपटी के रूप में देखा जाता है। मतलब हमारे ज्योतिष के कुछ बुक्स में तो बताया जाता है कि अगर फोर्थ में राहु हो और वो वैसा व्यक्ति कुंडली दिखाने आया, तो समझ लीजिए कि वो आपके साथ छल करेगा, या कुछ जो बता रहा है वो चीजों को छुपा रहा है, ऐसा करके बताते हैं। लेकिन हाँ, मतलब ऐसा व्यक्ति अच्छा सेल्स पर्सन हो सकता है, लेकिन वही है कि थोड़ा सा धूर्तता देखी जाती है कि जल्दी से सामने ना आना। हालांकि आज की दुनिया में ये भी अच्छा है कि आप पूरी तरीके से अपने पर्सनालिटी को, जो कर्क में गुण आता है कि वो पर्सनालिटी को ओपन कर देते हैं, तो वो भी अच्छा नहीं है ना। तो इस वजह से यहाँ पर ये एक मीडियम सेंस में अच्छा है, बहुत ज्यादा। आप देखिए कि आप हर चीज अपनी छुपाना चाहते हैं, आप किसी को कुछ भी नहीं बता रहे हैं, बहुत ज्यादा सीक्रेसी है। और कह लीजिए कि जो है आप उसको ना बता करके दूसरा बता रहे हैं, तो वो अच्छा नहीं है। तो वो कपट कभी ना कभी सामने आएगा, तो वो यहाँ पर देखा जा सकता है। और इसमें अगर इससे बचना है, जैसे मान लीजिए कि मतलब कि आपका ये जो जो अगर आप कोई कपट कर रहे हो वो खुले ना, तो मैं इसमें एक और सलाह भी देती हूँ कि ऑफिशियली से बचिएगा। यानी कि अगर जब तक कोई चीज ऑफिशियल नहीं हुई तब तक, तो मान लीजिए कि वो, जैसे मान लीजिए आप कोई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, आप उसमें एक एक ऐसी सिंपल काम करने लगे, वहां पर दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कितनी अच्छी स्किल है आपके पास और बाकी चीजें हैं, और वो बहुत प्रभावित हुए। और जिस दिन बस पता चला कि आपने ऑफिशियल साइन की कि हाँ, आज से हम रेडी हैं इस जॉब के लिए, बस उस दिन से चीजें खराब हो गई। या मान लीजिए जैसे ये चीज आपको विवाह के उसमें भी दिख गई कि जब तक रिलेशनशिप बहुत अच्छा था तब तक की शादी नहीं हुई, जिस दिन से मैरिज उस चीज को ऑफिशियल हुई उस दिन से चीजें खराब हुई। तो अगर आपका ऐसा थोड़ा सा व्यवहार है जो कपटी वाला यहाँ पर बताया गया, तो ऑफिशियल थिंग्स को ऑफिशियल करने से थोड़ा सा बचिएगा। बाकी ये व्यवहार ना ही रहे तो अच्छा है। और अधिकतर केस में मतलब ये भी नहीं हम कहेंगे कि सबके साथ ऐसा है, लेकिन हाँ, कुछ लोग है, मतलब लगन भी मान लीजिए बुरा प्रभाव हो, तो वो आपको देखने को मिल सकता है। फिर मात्र कलेश युक्त, अगेन दो तीन इसका अर्थ है। पहला तो ये कि माता की वजह से घर में कलेश हो सकता है, ये बोला जा रहा हो। या फिर ये बोला जा रहा हो जो मातृ पक्ष है आपका, यानी कि जहाँ पर जो ननिहाल है वहां पर कलेश होता हो, उसके इसका अर्थ अगर आप निकालने की कोशिश करें, तो ये देखा जाता है कि घर में थोड़ा सा कलेश हो सकता है, माता से हो सकता है आपकी ना बने, उनसे कुछ खटपट रही हो, तो ये चीजें भी इसमें दर्शाता है। फिर एक शब्द है क्रूर। देखिए, क्रूर का दो तीन अर्थ है कि भाई, जैसे इसको कैसे समझाएं कि एक समय के बाद आपको फर्क पड़ना बंद हो गया है, कि अब फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अब ये- फर्क का मतलब ये नहीं कि आपके साथ कोई बुरा कर रहा है तो आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, आप किसी के साथ कुछ कर रहे हैं और अब आपको मतलब कि इतना, या तो आप झेल चुके हैं कि अब आप दूसरों के साथ अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो अब आपको भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो एक सेंस तो क्रूर का ये है। दूसरा सेंस ये अपराध ज्योतिष में पढ़ाया जाता है कि व्यक्ति के अंदर व्यक्ति का जो साहस वाला मन है वो इतना ज्यादा, मतलब मन जो है वो इतना ज्यादा हावी हो गया, वो दूसरे पे अपराध कर रहा है, क्रूरता दिखा रहा है। खैर हम वहां अभी नहीं जाएंगे, वो अपवाद होती है, एक दो चार्ट में मिल जाता है। तो इसको इसी सेंस से समझ सकते हैं कि जैसे एक होता नहीं कि कोई किसी को मार रहा है तो एक व्यक्ति को फर्क पड़ता है कि भाई उसको चोट लगी, या कोई किसी पे हाथ उठाए तो एक ग्लानि महसूस होती है। लेकिन ये क्रूरता का अर्थ ये है कि आप कुछ किसी के साथ कर रहे हैं और फिर आपको फर्क भी नहीं पड़ रहा है, आपको लग रहा है कि वो जस्टिफिकेबल है, सही है, तो वो चीज इसमें दर्शाती है। ये वैसे सबके लिए हम नहीं कह रहे हैं, कुछ लोगों के साथ ये हो सकता है। फिर प्रदेश जाने में ये राहु सहायक होता है। अभी चौथा भाव हमारे
मातृभूमि का होता है। तो अगर समझिए कि वहां पर गुरु जैसा ग्रह हो तो वो दिखाता है कि आप अपने मातृभूमि पे ही रहेंगे, इसी देश में रहेंगे। और राहु जैसा ग्रह जो कि विदेश का कारक है, वो अगर चौथे हो तो घर छुड़वाने में आसानी रहती है। मतलब प्रदेश का सिर्फ ये अर्थ नहीं कि आप विदेश चले जाएंगे। मान लीजिए आपका ऐसी कंपनी में आपकी जॉब लग गई जो कि आपके रिलीजन कंपनी से थोड़ा सा डिफरेंट है, कहीं इंडिया में ही आपको दूर जाकर काम करना पड़ गया, तो वो इन चीजों को भी राहु आसानी से दे सकता है। माता पिता को कष्ट रहता है। मतलब कई चार्ट में ये भी देखा गया है कि माता पिता में से किसी एक की पहले डेथ हो गई हो या चले गए हो, बचपन में ही साथ छूट गया हो, तो ये भी आप देख सकते हैं। ये आपको बहुत हद तक करेक्ट मिलेगा कि माता पिता में से किसी एक को काफी कष्ट रहा। इसमें माता पिता दोनों को जोड़ा गया क्योंकि माता भाव में बैठा बैठा है ये। और जो पिता भाव से गिनेंगे, यानी कि अगर आप नवम से गिनेंगे तो ये आठवां पड़ेगा, चौथा भाव। तो इस वजह से पिता के लिए भी यहाँ पर कष्ट बोला गया है। फिर एक शब्द है भोगी। अगेन वो 4 8 12 भाव में राहु हो तो वो व्यक्ति को मेटलिस्टिक वर्ल्ड के लिए लेके जाता है। तो उस सेंस में बोला गया कि हाँ, कई इच्छाएं आपकी पूरी होती हैं। और व्यक्ति मतलब कि कह लीजिए कि अपनी इच्छाओं को पूरी करके वो आगे बढ़ता है। तो वो उस सेंस में बताएगा कि हाँ, कंफर्टेबली रहना और कंफर्ट को एंजॉय करना, उस सेंस में भोगी यहाँ पर बोला गया है। इसका अगर आप बहुत ही हायर सेंस में ये चार्ट में एक्टिव हो रहा है तो फिर वो स्त्री रत रहना, कुछ शराब जुए की लत लग जाना, उस सेंस में भी आप देख सकते हैं। बाकी नॉर्मल वे में ये लोग अपना कंफर्ट नहीं छोड़ते, पता नहीं बिस्तर में पड़े रहना, देर से उठना, 2 2 दिन 3 दिन नहाना नहीं, तो ये सारी चीजें भी यहाँ पर देखी जा सकती है राहु की वजह से। फिर एक शब्द आया है भावुक। देखिए, हाँ ये ठीक बात है कि मतलब शुरुआती दौर में हो सकता है कि आप जल्दी किसी से उतना इमोशनली अटैच महसूस ना करें, लेकिन जैसे जैसे आप इमोशनल अटैच हो जाते हैं, आपकी भावनाओं का स्तर हो सकता है कि बहुत ज्यादा बढ़ जाए। तो वो सेंस में बोला गया है कि व्यक्ति भावुक होता है। मतलब उसको उसको छोटी छोटी बात समझ में आने लगती है, उसको लगने लगती है, या दूसरों को समझने लगता है कि इसको कौन सी बात प्रभावित करेगी, क्या बोले तो इसका भावना का स्तर, ये गुस्सा हो जाएगा या फिर खुश हो जाएगा, यहाँ तक कि आपको जानकारी हो जाती है। तो ये बोला गया है। शुभ स्थिति में हो तो मकान वाहन से संपन्न ये व्यक्ति को संपन्नता भी देता है, वाहन मकान भी देता है। अगर राहु अच्छे में बैठा हो, अब अच्छे में बैठने का अर्थ है कि किसी शुक्र की इस पे दृष्टि हो, ये राहु मिथुन का बैठा हो, कन्या का बैठा हो, तुला का बैठा हो, वृषभ का बैठा हो, तो इस सेंस पे राहु अच्छा माना जाता है। अब जैसे राहु आपका अच्छा होगा खराब होगा ये आपको जानना है तो इससे दो वीडियो पहले या एक वीडियो पहले मैंने वीडियो बनाया था, आप उसको देखिए कि किन भाव में राहु अच्छा होता है, आपको उससे अच्छी जानकारी मिलेगी। क्योंकि वो अगर वो टॉपिक हम यहाँ पर कवर करेंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा। और मैंने डिटेल में मतलब कि यहाँ पे हम फोर्थ राहु की बात कर रहे हैं, फोर्थ हाउस में राहु का एक डिटेल में वीडियो भी बना है, आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं। हम उसमें हमने ग्रहों के बारे में बात की कि फोर्थ में राहु आपका किसी ग्रह के साथ बैठा हो, जैसे चंद्रमा के साथ बैठा हो तो क्या हो सकता है। तो उसमें भी हमने बात की। अगर आप अलग अलग ग्रहों के बारहों भावों के फल के बारे में देखना चाहते हैं तो वो भी मैंने वीडियो बनाया, आप उसको भी विजिट कर सकते हैं। तो ये कुछ जनरल फल थे। अगर हम इन जनरल राहु की बात करें कि फोर्थ में हो तो क्या होगा, देखिए कि किसी को धोखा देने से बचें, ये एक चीज हम कहेंगे। और दूसरा कि इच्छाओं पर नियंत्रण रखें। मतलब कि कोई चीज अगर आपको मिल रही है तो उसका भी शुक्रिया मनाएं, कि सिर्फ ये नहीं कि आप हमेशा कंपेयर करते रहें कि अगले व्यक्ति के पास ये हो गया, अगला कहाँ बढ़ गया, आप कहाँ पर रह गए। तो इस चीज से थोड़ा सा बचें। करियर में थोड़ा सा स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करें। इनका करियर स्टेबल नहीं होता है, बार बार ये बदलाव की ओर सोचते हैं। तो वो भी एक चीज है। माता से बना के रखे जितना हो सके, उनकी सेवा करे, तो यहाँ पर वो राहु थोड़ा सा उन जनरल उसमें सुधार हो सकता है। तो ये कुछ राहु के चौथे भाव के फल थे। अब बात करते हैं राहु इन फिफ्थ हाउस, यानी कि अगर राहु आपका पंचम भाव में हो तो क्या फल हो सकता है। देखिए कि सबसे पहले यहाँ पर शब्द मेंशन हुआ है भाग्यवान, यानी कि ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली होता है। कुछ चार्ट में आप देख सकते हैं भाई, क्योंकि राहु त्रिकोण भाव में बैठा है, अगर मान लीजिए किसी केंद्र के स्वामी के साथ है तो फिर हाँ व्यक्ति लकी हो सकता है। लेकिन ये मतलब बहुत ज्यादा आपको नहीं मिलेगा कि सब जगह पे ये मिल गया। कुछ एक चार्ट में ये आपको मिल सकता है। अब इसके ज्यादा कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं, ये मैंने राहु पे
पूरा डिटेल वीडियो बनाया था अपने पिछले 1-2 वीडियो पहले, तो उसको आप देखिएगा, क्योंकि अगर हम ये वहां यहाँ डिस्कस करने लगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। एक शब्द है उदर रोगी, यानी पेट के इनके कुछ रोग हो सकते हैं, तो वो भी देखा जा सकता है। कुछ पाचन क्रिया में परेशानी हो सकती है, वो सेंस में आप देख सकते हैं कि उदर रोगी होना। मति भ्रम, यानी कि दिमाग थोड़ा सा उसके सेंसस अलग ही वे में काम करने लगे। सारी दुनिया एक तरफ सोच रही है, कुछ अलग सोच रही है, घर वाले कुछ अलग कह रहे हैं, आपका एकदम कुछ अलग डिफरेंट ओपिनियन आ रहा है। तो डिफरेंट ओपिनियन तक तो ठीक है, लेकिन वो उसी को मानना है, दूसरे की सुनना ही नहीं है, तो ये थोड़ा सा फिर मति भ्रम को दिखाता है कि कुछ अजीब सी अलग अलग इच्छाएं हो जाना, वो थोड़े थोड़े समय बाद अपने को भी चेंज करना, बोलो कभी कभी ये फैसला लिया, आगे चल करके फिर कहना कि नहीं अब मुझे ये नहीं करना है। जैसे साइंस स्ट्रीम ली थी, घर वालों को मनाया कि बाहर जाकर के पढ़ेंगे, फिर साइंस की जगह पे अब आर्ट पढ़ना है, फिर आर्ट की जगह पे एक्टिंग करना है, तो वो मतलब कि जो फ्लक्चुएशन आती है ना दिमाग में, व्यक्ति अपने निर्णय पर कंट्रोल नहीं रहता, वो चीज इसमें दिखाई देती है। फिर नीति दक्ष, अब यहाँ पर देखिए दोनों बात कॉन्ट्राडिक्ट हो गई। अभी हम कह रहे हैं मति भ्रम, और यहाँ पर नीति दक्ष कह रहे हैं। अगेन क्या मतलब हुआ इसका कि देखिए, अगर राहु अच्छे वे में काम कर रहा है कि अगर अच्छी पोजीशन में बैठा है, अच्छी पोजीशन क्या होती है, तो मिथुन में बैठा हो, तुला में बैठा हो, वो हम वही कह रहे हैं ना कि आप पिछला वीडियो देखिएगा, हम यहाँ पे कहाँ उसको समझाएंगे। तो सीधा सा अर्थ है कि अगर अच्छे पोजीशन में बैठा है, जो कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था, उस पोजीशन में अगर राहु आपका बैठा है, तो यहाँ पर नीति दक्ष मतलब कि बुद्धि आपकी अच्छी हो सकती है। ऐसा बुद्धि हो सकता है कि आप मतलब किसी बड़े काम की नीतियां बनवाने के लिए लोग आपके पास आते हो, जैसे कोई ये बहुत अच्छे रणनीतिकार हो सकते हैं। तो आजकल होता नहीं पॉलिटिकल कंसल्टेंट, यानी कि राजनीतिक सलाह देना, या कोई आइडिया जनरेट करना कि किसी चीज को किया कैसे जाए, वे रास्ता निकालना, वो चीज इसमें देखी जाती है कि आपकी बुद्धि बहुत ज्यादा दक्ष है, तो बुद्धिमान है आप। तो ये दिखाया जाता है। संतान के लिए अशुभ होता है, संतान प्राप्ति में विलम्ब होता है, और अगर इस पे 2-3 और पापी के रूप में प्रभाव हो जाए, तो फिर संतान होना मुश्किल हो जाता है। वैज्ञानिक शिक्षा में रुचि, अगेन साइंस स्ट्रीम लेना पसंद होता है, उसमें उसमें काफी अच्छा करते हैं, नॉलेज अच्छी होती है, भौतिकी की नॉलेज अच्छी होती है, फिजिक्स हो गया, मेटाफिजिक्स हो गया, ये सब के जानकार अच्छे होते हैं। फिर आपका आता है अनेक प्रेम संबंध, तो ये बीच में देखा गया टीनेज के समय फिर में राहु व्यक्ति को मतलब एक होता नहीं कि कई लोगों से उसका जुड़ाव है, तो वो भी चीज इसमें दे देता है। आप सेंस समझ जाइए कि वो यहाँ पर उस वे में भी काम करता है, तो उसको आगे चल करके व्यक्ति को इससे बचना चाहिए। बुद्धिमान, स्पॉन्टेनियस, यानी कि कहने का मतलब है चप्पल, जिसको बोलते नहीं कि अ, कुछ आपने बोला फटाक से उसका उत्तर दिया, तो अगर इसमें मंगल का थोड़ा सा भी प्रभाव हो तो ये चीज बहुत बढ़ती हुई देखी जा सकती है। हालांकि ये इस केस में संतान के लिए अच्छा नहीं होगा, लेकिन व्यक्ति बुद्धिमान होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, चपल होगा, ऐसे कोई एक बात बोलेगी तो उसने उसने फटाक से उसका उत्तर दिया, तो ये भी चीज इसमें दिखाता है कि नॉलेज के लिए ये राहु यहाँ पर फिफ्थ हाउस में बहुत अच्छा होता है। कई बार ये राहु यहाँ पर व्यक्ति को कह लीजिए कि ईश्वर से जुड़ने में भी मदद करता है, मंत्रणा करना, लेकिन वो तो 1-2 केस ही होंगे, ऐसा नहीं कि सबके साथ ऐसा होगा। इन जनरल अगर हम बात करें तो बुद्धि के लिए बहुत अच्छा है, फाइनेंस के लिए उतना अच्छा नहीं है। अगर वो सॉरी फाइनेंस कह रहे हैं हम, संतान के लिए उतना अच्छा नहीं है। अगर हम बात करें तो अगर अच्छे वे में राहु यहाँ पर बैठा नहीं है तो मति भ्रम हो सकता है व्यक्ति का, तो वो भी एक चीज है। बाकी ये अगर किसी केंद्र के स्वामी के साथ इसमें बैठा है तो फिर व्यक्ति को ऊंचाई तरक्की में भी लेके जा सकता है अपनी दशा अंतर्दशा। तो ये राहु का फिफ्थ हाउस में फल था। अब हम बात करते हैं राहु इन सिक्स्थ हाउस कि छठे में हो तो क्या फल होगा। देखिए सबसे पहले शत्रुघ्नता आया है। ये शत्रुघ्नता कई क्लासिक में मिल जाएगा, लेकिन वही है कि सब पे नहीं लागू होता है। आप आपके और आपके शत्रु के बीच कड़ी टक्कर होगी, हम ये कहेंगे। ये भी नहीं कि सिर्फ आप ही हमेशा अपने शत्रु पे जीतेंगे। अगर ये राहु यहाँ पर बलवान है तो फिर ठीक है, आपकी थोड़ी सी जय हो जाएगी। और अगेन ये भी हम कहेंगे कि लग्नेश बली होना चाहिए, सिर्फ राहु नहीं, क्योंकि छठा भाव तो आपके शत्रु का होता है ना, तो अगर पहले भाव में बल है तो ही आप वो शत्रु हंता वाला मानिएगा, वरना उससे पहले नहीं। फिर आता है कमर दर्द, पेट दर्द से पीड़ित, तो अगेन वो छठे भाव में एक पापी ग्रह बैठा है, वो रोग का होता है छठा भाव, तो ये कुछ एक पीड़ा आपको हो सकती है रोग से संबंधित। अभी हम रोग पे आएंगे। जिद्दी, यानी कि व्यक्ति के अंदर जिद है, वो किसी चीज को मानता नहीं है, जल्दी से सम्मिशित नहीं है। यहाँ पर राहु
थोड़ा-सा दे देता है जिद्दीपन, लड़ाई झगड़े में पड़ना, लड़ाई झगड़े से अर्थ ये नहीं कि कुछ फिजिकल वायलेंस करने लगना, यानी कि मारपीट करने लगना। यहाँ पे बौद्धिक लड़ाई देखी गई है एक-दूसरे से, तो वो जैसे ऑफिस पॉलिटिक्स हो गई या उस तरीके की चीज़ों में पड़ जाना, जल्दी से अपना स्टेक ना छोड़ना। एक होता नहीं कि मैं झुक गया, तो इन लोगों को झुकाव नहीं पसंद है। गुप्त रोगी, ऐसे रोग जो पता ना चले, और इसमें भी कैंसर और आदि चीज़ों का भी इनको ध्यान रखना चाहिए। कुछ कोई ऐसा रोग हो गया, मान लीजिए वैसे तो छठे राहु की पोजीशन बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा रोग हो गया जो कि डॉक्टर भी नहीं जान पा रहे कि ये क्यों आपके शरीर में क्या है, किस वजह से है। तो वो खैर उसका कारण वो नक्षत्र में पता चलता है कि किस नक्षत्र में राहु, लेकिन बहुत देखा गया कि कुछ ऐसा इनको लग जाता है शरीर में बीमारी, कुछ ऐसा कोई दाग हो रहा है या कहीं पेट में कुछ ऐसा दर्द हो रहा है, डॉक्टर कई जांचें करवानी, समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो गया। तो ये भी एक चीज है। संघर्षशील, यानी कि जीवन में थोड़ा-सा एफर्ट बढ़ जाता है। मतलब ये बहुत आरामदायक स्थिति नहीं है, जो हम तीसरे के बारे में बात कर रहे थे, छठे में आते-आते वो आपको स्ट्रगल ज़्यादा दे देगा। तो वो भी एक चीज़ है कि बहुत ही स्मूथली आपको सारी चीज़ें प्राप्त नहीं होंगी। तो वो है, हालाँकि संघर्ष करके धीरे-धीरे धैर्य के साथ आगे बढ़ के आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। कई नौकरी करता है, यानी कि ये भी दिखाता है कि छठे में राहु, तो आपने बहुत ज़्यादा जॉब में चेंज किया है, तो वो भी एक चीज़ है। देखिए कि छठे भाव के राहु पे मैंने डिटेल में भी वीडियो बनाया है, आप चाहे तो उसको देखना चाहते हैं कि राहु भाई आपका किस ग्रह के साथ है तो क्या फल होगा, तो आप उसको भी देख सकते हैं। बड़े-बड़े कार्य करने वाला, यानी कि कह लीजिए कि ऐसा व्यक्ति सोचता है, उसकी इच्छाएँ होती है कि मुझे कुछ बड़ा करना है, वो आगे बढ़ना है, तो वो है, और अपने अनुरूप जितना उसकी क्षमता होती है, वो करता भी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ सोचता है, एक्शन भी अगर ये इसमें से कुछ लोग ले तो वो बेहतर रहता है। तो वो ये है कि सिर्फ़ सोचना नहीं है कि मुझे ये करना, वो करना, उस पे एक्शन भी लीजिए, क्योंकि देखिए 10 में से 9 लोग आपको मिल जाएँगे जिनका छठे राहु है, बहुत बड़ी-बड़ी डिज़ायर्स हैं, लेकिन उन्हीं 9 लोगों में से 3-4 ने ही उन पर एक्शन लिया, तो ये भी मायने रखता है कि आप जो बड़ा सिर्फ सोचिए नहीं, उसको कन्वर्ट भी कीजिए, करिए भी। लड़ाई झगड़े में आगे कुछ भी हुआ, हाँ, मुझे मुझे बताओ, मैं सुलझाता हूँ। परपंची होना, थोड़ा-सा बातचीत करना। वकील के लिए बहुत अच्छा योग है, छठे भाव में अगर राहु का योग है। इवन जज के लिए, फाइनेंस, कोई मैनेजर हो गया, कर्जा हो गया, लोन हो गया, इन सब में कोई काम करना। कर्जा चढ़ भी सकता है अगर राहु बुरे वे में काम कर रहा हो, यहाँ पर अच्छी पोज़ीशन में नहीं बैठा हो। अब ये राहु आपका अच्छा बैठा है कि खराब बैठा है, ये सारा डिस्कस हमने पिछले वीडियो में किया है, जो कि 1 घंटे का मैंने वीडियो बनाया था, आप उसको देखिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर उसको कवर करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप उसको देख के जान सकते हैं कि आपका राहु कुंडली में बैठा कैसा है, अच्छा बैठा है या फिर खराब बैठा है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, कुछ फल अच्छे लिखे हैं, कुछ फल खराब लिखे हैं। अब आपको कौन-सा फल ज़्यादा मिलेगा, अच्छा वाला मिलेगा कि खराब वाला मिलेगा, ये जानने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि आपका राहु है कैसा, अच्छा है कि खराब है। तो इसके लिए आप पहले उस वीडियो को ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। तो लड़ाई झगड़े में आगे रहते हैं वकील, अगेन मैंने बता दिया कि वकील के लिए, वकीलगिरी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये कुछ जनरल फल थे। अगेन 6th में राहु बहुत अच्छा होता है, आपको रिजिड बनाता है, आप अपना स्टेप नहीं छोड़ते, सबमिसिव नहीं बनाता है। मतलब यहाँ पर राहु है तो व्यक्ति लड़ झगड़ के कुछ ना कुछ हासिल कर लेता है, धैर्य के साथ व्यक्ति आगे बढ़ता है। थोड़ा-सा संघर्ष ज़रूर आपके जीवन में रहता है, लेकिन निरंतरता बनाए रखिए। और कहने का मतलब ये भी है कि हर जगह बस ये है कि लड़ाई झगड़े में पढ़ने से बचिए, जो बेफिजूल की लड़ाई झगड़े होती है, ऑफिस पॉलिटिक्स हो गई, ये सब में पढ़ने से बचिए, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा, लाभ रहेगा। एक बात और कि यहाँ पर राहु वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं है, और कई बार इस राहु की वजह से मतभेद भी हो सकता है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, क्योंकि ये 7 से 12th है, तो वो भी, इसका भी ध्यान रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। राहु अगर सप्तम भाव में हो तो क्या फल हो सकता है? देखिए, सबसे पहला यहाँ पर शब्द आया है अंतरजातीय विवाह, यानी कि आपने अपने कम्युनिटी के अलावा किसी दूसरे कम्युनिटी में शादी की है, जाति में, कास्ट में शादी की है। यहाँ पर सिर्फ जाति का मतलब वो कास्ट नहीं है कि मतलब ओबीसी, एससी, एसटी हो जो बोला जाता है। यहाँ पर उस धर्म से भी जोड़ के देखा जा सकता है। इवन धर्म छोड़िए, विदेशी हो गया, एंग्लो इंडियन हो गया, आपने किसी फ्रांस के व्यक्ति से शादी की, आपने किसी कनाडा के व्यक्ति से शादी की, ऑस्ट्रेलियन से शादी की है, तो वो भी इसमें दिखाता है कि इसको बहुत ज्यादा यहाँ पर राहु बल देता है कि आपका विवाह अंतरजातीय हुआ हो। तो ये दिखाता है कि अपनी कम्युनिटी में आपने शादी नहीं की हो। वैवाहिक जीवन में धोखे की संभावना, ये भी बहुत देखा गया, मतलब कि आप, मैं, मेरी राय रहेगी कि शादी से पहले
जैसे जो सैलरी आपको बताई गई, मान लीजिए कि आप लड़की हैं, तो लड़की की जो सैलरी बताएगी, जो बताएगा, खुद जा करके जांचिए, 4 लोग से पूछिए, तभी उसमें आप आगे बढ़िए, अगर राहु आपके संबंध में। और अगर आप लड़का है, तो जो पहले के जमाने में होता नहीं था, आपने देखा होगा फिल्मों में कि लड़की लड़की ही बदल गई, घूंघट रखे रखे शादी किसी और से हुई। खैर आज के उसमें ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से सावधानी रखनी चाहिए, बाकायदा जांच परख करके। जो अगर आपको किसी चीज में शंका लग रहा है तो आप उसको जांच लीजिए, क्योंकि ये कुछ ना कुछ है। अगर आपका विवाह बिना किसी अड़चन के हो रहा है, बिना किसी परेशानी के हो रहा है, आपको लग रहा है सब कुछ स्मूथ जा रहा है, तो फिर ये अगेन वार्निंग साइन है। या तो फिर वो उसमें ये वाली टेंडेंसी आ जाए कि भाई आपने किसी दूसरे कम्युनिटी के व्यक्ति से शादी की है, किसी दूसरे रिलीजन में शादी की है, किसी विदेशी व्यक्ति से शादी की है, जो कि राहु उसमें सहायक होता है, तो ये चीज दिखाती है। या शादी में कुछ ऐसा हुआ कि जैसे दो पक्षों में लड़ाई हो गई, कोई कोई चला गया, जिस वजह से शादी टल गई, शादी में कुछ 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 स्ट्रेंज चीजें हों, तो वो भी इसको कॉन्ट्रा थोड़ा सा डाउन कर देता है, ये जो मैंने धोखे की संभावना कही। लेकिन अगर आपकी शादी एक शादी की उम्र पे कोई उसमें लेट नहीं हुआ है, स्मूथली आपने रिश्ता तय किया, रिश्ता आया और फिर शादी आराम से हो गई, तो ये आपके लिए थोड़ा सा वार्निंग साइन है कि कुछ ना कुछ तो कहीं पर छुपा है, जो कि सतह पे नजर नहीं आ रहा है। तो ये भी आप देख लीजिएगा। फिर ये मुझे बताइएगा कितना आपको करेक्ट मिला है। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। हम्म, परिवार से मतभेद, हम ये भी देखा गया है कि फैमिली से थोड़ा सा इनका आपका बनने में परेशानी होती है। फैमिली का ओपिनियन कुछ अलग है, आपका ओपिनियन कुछ अलग है, तो वो डिफरेंट काइंड ओपिनियन होने की वजह से आपस में टकराव की संभावना बढ़ती है। गुप्तांग के रोग हो सकते हैं। अगेन सप्तम भाव हमारे आगे के जननांगों को दर्शाता है, तो वहां पर एक राहु जैसा पापी ग्रह हो, मान लीजिए कालपुरुष की 7वीं राशि पीड़ित हो, सप्तमेश थोड़ा सा पीड़ित हो, तो फिर ये आपको दे सकता है। शुक्र कुंडली में अगर पीड़ित हो तो फिर वो जेनेटिक प्रॉब्लम दे सकता है। भ्रमणशील यानी कि ऐसा व्यक्ति यात्राएं बहुत करता है, अगर 7th हाउस में राहु हो तो वो यात्रा से भी जोड़ के इसको देखा जा सकता है। विदेश जाने में भी ये राहु थोड़ा सा सहायक होता है, तो उस तरह से भी आप इसको देख सकते हैं। फिर वैवाहिक जीवन में दुखी और स्त्री नाशक होता है। अब ये भाई ये क्या आ गया कि इतनी कठोर लाइन लिख दी गई। अरे क्लासिक टेक्स्ट तो कुछ कुछ लाइनें ऐसी लिखती है कि मतलब यहाँ पर वो मैंने इसमें ये जो मैंने उसमें से निकाल करके इसको लिखा है कि वो भी कुछ कुछ शब्द चेंज करके लिखा है डायरेक्ट। उन्होंने तो मार ही देना है, मतलब वो सीधा लिखते हैं कि स्पाउस की डेथ हो जाएगी अगर पापी ग्रह हो तो। सूर्य सप्तम में हो, पत्नी हंता ऐसे करके लिखते हैं, व्यक्ति खुद ही पत्नी को मार देगा, तो वो यहाँ पे डर अगर दिखा दे तो फिर आदमी डर जाएगा। लेकिन हाँ, कुछ चार्ट में ये आपको दिखेगा भी। देखिए क्लासिक्स जो बोलती हैं, जो बुक्स लिखती है, वो ऐसा भी नहीं कि वो कहीं से कुछ भी लिख दे, और उसमें कुछ ना कुछ मर्म छुपा हुआ होता है। तो ये मैंने देखा है कि अचानक कुछ हो गया, हस्बैंड चले गए या वाइफ चली गई, या कुछ वैवाहिक जीवन में मतलब दोनों लोग साथ रह रहे हैं लेकिन साथ जैसा कुछ है नहीं, सौरो है, कोई दुख है। तो ये 10 में से 1-2 केस में आपको देखने को मिल सकता है। हम ये भी नहीं कहेंगे कि सबके साथ ऐसा है, लेकिन हाँ कुछ केस में आपको ये हो सकता है। ठीक है। फिर इसके बाद हम इसको आगे बढ़ाते हैं। परदेश जाने में सहायक ये राहु होता है, यानी कि विदेश जाना आप चाहते हैं तो उसमें ये राहु थोड़ा सा सहायक होता है। फिर विवाह में देरी को भी दिखाता है ये राहु की। अगर मतलब एक एक उम्र के बाद, मतलब 1-2 साल, 28, 27, 29, 30, मतलब यहाँ तक आप मैरिज कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद फिर ये राहु उसमें और डिले दे सकता है। कि अच्छे की खोज में फिर एज इतनी बढ़ गई कि अब फिर जो है आपको उसी से फिर समझौता करना पड़ रहा है कि आप आपकी पहले 10 प्रायोरिटी थी, अब एक भी प्रायोरिटी आप नहीं दे रहे, तो वो भी एक चीज है। जिद्दी यानी कि अगेन जिद व्यक्ति की ज्यादा हो सकती है, वो हो सकता है दूसरों को सुने ना, क्योंकि राहु यहाँ पर बैठा है तो केतु फर्स्ट में होगा ना। केतु पे हम खैर अलग वीडियो बना करके बात कर लेंगे। और देखिए कि अगर राहु आपका किसी ग्रह के साथ बैठा है, तो मैंने इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनाई है कि आपके मान लीजिए 7th में राहु है तो वो किसी ग्रह के साथ हो तो क्या उसका फल हो सकता है, और डिटेल में बात की। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में लिंक दिया, आप उसको विजिट कर सकते हैं। अगर आप बाकी ग्रहों का भी फल देखना चाहते हैं 12 भाव में, कि जुपिटर का क्या फल होगा, मार्स का क्या फल हो सकता है, वीनस का क्या फल हो सकता है, तो उस पर भी मैंने 2-3 वीडियो बनाए हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं कमेंट बॉक्स की लिंक पे क्लिक करके। तो जिद्दी होता है ऐसा व्यक्ति, जिद भी इनकी बहुत रहती है। चीजें पूरी होने में समस्या आती है, यानी कि जो अगेन वही जो चाहत है वो
इतनी ज्यादा बढ़ी हुई है कि आपको लगता है कि आपकी डिजायर फुलफिलमेंट नहीं हो पा रही है, तो वो भी है। अब वही है कि राहु यहाँ पे अच्छी तरीके से काम कर रहा है या बुरी तरीके से काम कर रहा है, आपको पहले ये जानना होगा। और ये अगर हम ये यहाँ बताने लगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा। इस पे मैंने एक पूरा पूरा वीडियो बनाया है। एक वीडियो पहले ही 1 घंटे का वीडियो होगा, वो राहु केतु को कैसे जांचे, किसी ग्रह के साथ बैठा हो तो कैसे देखे, तो आप उसको देखिएगा। उससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि राहु आपका एक चार्ट में जो यहाँ पे अच्छे फल लिखे हैं वो देने की ओर अग्रसित है, या फिर जो खराब फल लिखे हैं उस ओर राहु देने की ओर आगे बढ़ रहा है। तो वही है कि इच्छाएं पूरी होने में थोड़ा सा लेट लगता है, चीजें पूरी होने में समस्या आती है। तो ये कुछ राहु के 7th हाउस में फल थे। वैसे तो सप्तम में राहु का अच्छा फल नहीं बोला गया है। पार्टनरशिप में भी हो सकता है कि आपको वो धोखा मिल जाए, हालांकि इसके लिए सप्तमेश को भी देखना पड़ सकता है। आपका स्पाउस आपसे थोड़ा सा ज्यादा होशियार हो सकता है, ये दिखाया गया। सप्तम भाव दरअसल एक संवेदनशील भाव है, विवाह बहुत ही संवेदना से जोड़ के देखा है। तो उसमें राहु क्या कर रहा है, राहु को होना है तीसरे में, छठे में, 10वें चला जाए, 11वें चला जाए, तो वो भी एक चीज है कि यहाँ पर राहु उतना अच्छा नहीं है। मतलब हम वो जबरदस्ती वाला नहीं है कि हम हर जगह हर चीज को अच्छा बोल दें, ठीक है। हालांकि पोजीशन वाइज अलग अलग चार्ट में डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का राहु मिथुन का बैठा है सप्तम भाव, और किसी का मेष का बैठा है, इसमें जमीन आसमान का अंतर हो जाएगा। मेष वाले राहु में झगड़े लड़ाई हम देखते हैं, मिथुन वाले राहु में हम देखते हैं कि भाई आपस में चलो बोलचाल करके बातचीत करके चीजों को सुलझाया जा सकता है, हंसी खुशी देखते हैं। तो वो चीज ना कि अंतर है। और सप्तमेश का बल भी डिपेंड करता है कि कितना सप्तमेश बली है। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अगर राहु आपका 8th हाउस में हो मान लीजिए, तो क्या फल हो सकता है, इसकी ओर हम देखने की कोशिश करते हैं। एक पहला शब्द यहाँ पर आया आंतरिक कष्ट, यानी कि अंदरूनी रूप से कोई कष्ट होता है। कहने का मतलब है ये कष्ट रोग का भी हो सकता है, कोई सौरो हो सकता है, कोई दुख हो सकता है कि लंबे समय से कोई बात कोई पीड़ा आपके अंदर है, जो कि आप उसको उसको ढो रहे हैं एक तरीके से। मेरी राय रहेगी कि छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। लेकिन वही है ना, जिनका होता है उनके लिए आसान नहीं होता है। लेकिन कोई आंतरिक कष्ट रहता है, चाहे वो शारीरिक हो सकता है, अंदर कोई चीज कोई गांठ बनी हुई है, कोई बात है जो उड़ेद रही है, उमड़ रही है, तो वो चीज है, किसी बारे में चिंता लगी हुई है। तो ये बहुत देखने को मिलेगा आपको। लंबे समय तक चलने वाले रोग, लंबे चलने वाले रोग यहाँ पर मेंशन हुआ है। जैसे पाइल्स यहाँ पर हो सकता है, अगर राहु 8वें में बैठा हो तो वो पीछे के जननांगों को 8वां जन करता है। कैंसर हो गया या डायबिटीज हो गई, कुछ ऐसी बीमारी जो कि लॉन्ग टर्म तक चलती रहती है, दवाएं कंज्यूम करना पड़ता है, तो वो भी एक चीज है। एक सप्ताह काम नहीं, यानी कि सेक्सुअल डिजायर्स ऐसे व्यक्ति का थोड़ा सा बढ़ा हुआ होता है और भोगी भी होता है। अगर राहु थोड़ा सा मतलब कह लीजिए कि उसकी पोजीशन जैसे वृषभ का है, शुक्र के साथ है, शुक्र की राशि में है, मिथुन का है, तो फिर वो उस ओर भी व्यक्ति को दिखाता है कि भोग विलास में रत है, स्त्री में रत है, या स्त्री है तो पुरुषों के साथ उसका वैसे संबंध है। कोई लत लगी है, कोई जुए की सिगरेट की लत है, तो वो भी इसमें देखा जा सकता है। अंतर ज्ञान यानी कि सिक्स सेंस। अब देखिए आखिर राहु अगर मान लीजिए आपका अच्छे सेंस में काम कर रहा है, अगर राहु आपका अच्छे सेंस में काम करेगा कि खराब सेंस में काम करेगा, तो पिछले 2 वीडियो पहले ही मैंने शायद 1 वीडियो पहले ही मैंने इस पे वीडियो बनाया है, आप उसको जरूर देखिए। क्योंकि देखिए यहाँ पर कुछ अच्छे फल लिखे हैं, कुछ खराब फल लिखे हैं। तो हो सकता है कि राहु आपको अच्छे फल दे सकता है, हो सकता है कि राहु आपके चार्ट में 8th हाउस में बुरे फल दे। तो वो कब अच्छे फल देगा कब बुरे फल देगा, इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो फिर ये 1 घंटा इसी पे लग जाएगा। और इस पे मैंने पूरा पूरा वीडियो बनाया है, तो आप उसको भी एक बार जरूर देखिएगा। मतलब ये कोई प्रमोशन नहीं है मेरा कि मैं अपने उसके लिए बोल रहा हूँ, मैं आपकी जानकारी के लिए बोल रहा हूँ। मैं कभी भी ये नहीं करता कि जबरदस्ती अपने वीडियोस को प्रमोट करूँ, दिखाऊं कि हाँ इसको देखिए उसको देखिए। लेकिन जो मुझे लगता है कि हाँ उसकी जानकारी होना आवश्यक है। अब जैसे मान लीजिए आपको जानना है कि आपका राहु अष्टम भाव में हो सकता है अकेला नहीं बैठा, किसी ग्रह के साथ बैठा हो, तो क्या फल होगा। तो उस पर भी एक डिटेल में मैंने वीडियो बनाया है कि राहु इन 8th हाउस, वो 20-25 मिनट का 30 मिनट का एक पूरा पूरा वीडियो है कि मान लीजिए राहु आपका 8वें भाव में मंगल के साथ है तो क्या होगा, शुक्र के साथ है तो क्या होगा। तो आप उसको भी देखिएगा कि 2 वीडियोस मैंने बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। अलग अलग ग्रहों के बारे में जानना है तो आप वो भी देख सकते हैं। खैर वो बात का विषय है। तो व्यक्ति कामुक होता है। अंतर ज्ञान का मतलब है कि जैसे कभी होता नहीं, किसी किसी को
पता चल जाता है पहले से कि क्या होने वाला है, या एक बहुत किसी किसी का सिक्स सेंस बहुत ही कह लीजिए कि बहुत ही कारगर होता है, बहुत ही अच्छे वे में काम कर रहा होता है, कि उसको उसको अनुमान हो जाता है कि अगला व्यक्ति क्या चाह रहा है। आपको अगले पर्सन की बात का अंदाजा है, या आपको मतलब कुछ ऐसा सपने आ गए, या कुछ ऐसा भविष्य का उसको ज्ञान हो गया, उसकी अंतरात्मा बहुत मजबूत है, तो उस सेंस में भी इसको जोड़ के देखा जाता है। यहाँ पर मेटाफिजिक्स, भौतिक जगत में जानना, फिजिक्स का ज्ञाता होना, नॉलेज की उसमें भी राहु अच्छा फल दे सकता है। भौतिकी, ज्योतिष के लिए बहुत अच्छा होता है। छुपा हुआ व्यक्ति कह लीजिए कि छुपा हुआ होशियार होता है, मतलब अगर आठवें भाव में हो तो समाज में सामने तो व्यक्ति भले जैसा भी दिख रहा हो, मान लीजिए बहुत सबमिसिव दिख रहा हो, अच्छा सीधा साधा दिख रहा हो, लेकिन अंदर से वो उसके मन में, अंतर मन में भूचाल सा है कि वो मतलब कुछ भी कर सकता है। उसके निर्णय इस जगत को मतलब जो समाज है उसको बहुत बुरी तरीके से प्रभावित कर सकते हैं या चौंका सकते हैं। आपने कोई ऐसा निर्णय लिया तो इस हद तक अगर राहु एक उस तरह से काम कर रहा है तो इस हद तक भी रिजल्ट दे सकता है। तो फिजिक्स के लिए, ज्योतिष के लिए, अंतर्ज्ञान, गूढ़ विद्याएं, इस तरीके की चीजों के लिए भी राहु यहाँ पर बहुत अच्छा होता है। परिवार से थोड़ी सी कला रहती है, मतलब मोह भी होता है। हम ये भी नहीं कहेंगे कि ये इसलिए आया है क्योंकि केतु आपका सेकंड में होगा। केतु पे हम पूरा पूरा अलग से वीडियो बना लेंगे। तो कह लीजिए कि परिवार से थोड़ा सा मन मुटाव रह सकता है। फिर दे कैन फाइंड द वे ऑफ सर्वाइव अगेन। देखिए, यहाँ पर एक आया है सब कि मतलब हो सकता है कि कोई चीज आई, कोई समस्या आई, बाकी लोग उसको 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 पार नहीं कर पाए या उसमें बच गए, लेकिन जो राहु एर्थ वाला व्यक्ति है ना, वो कहीं ना कहीं से सर्वाइवल का रास्ता निकाल सकता है कि हाँ ऐसे करके मुझे अपना बचाव करना है। तो ये देखा जाता है। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ अच्छे, जो वैसे तो किताबों में बहुत बुरी बुरी चीजें भी बताई गई, लेकिन मैंने सोचा कि कुछ अच्छे जो फल हो सकते हैं वो लिखने की मैंने यहाँ पर कोशिश की है। एक बात आप भी ध्यान में रखिएगा कि एर्थ भाव में कोई ग्रह अच्छा नहीं होता, चाहे वो शुभ हो चाहे अशुभ हो। शुभ ग्रह तो चलो फिर भी एक बार को चल सकते हैं, पापी ग्रह नहीं चलते हैं। अभी इसके हम बुरे फलों के बारे में बात करेंगे कि राहु यहाँ पर हो तो क्या नेगेटिव ज्यादा हो सकता है, क्योंकि अच्छी अच्छी चीजें तो हम बता रहे हैं। तो वो एक चीज है। ये आप देखिए, एक बड़ा नुकसान ये लिखा हुआ है, यानी कि जीवन में कहीं किसी एक, वैसे तो ये सबके साथ होता है, लेकिन आप कोई कुछ ऐसा ऐसा होता नहीं कि मंदी में पूरे पैसे चले गए, उसके बाद से व्यक्ति उठ ही नहीं पाया, या शेयर मार्केट में कुछ ऐसा हुआ कि उसके बाद कोई 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 गबन हुआ, कोई घपला हुआ, उसके वजह से फिर व्यक्ति का ऐसा नुकसान हुआ कि फिर वो काम करने गया ही नहीं। तो कोई बड़ा नुकसान भी यहाँ पर राहु आपको दे सकता है। अपमान, कहीं पर बहुत ज्यादा आपको ह्यूमिलेट किया गया हो, इंसल्ट हुई हो एक बार, तो वो भी देखा गया। अचानक से चीजें मतलब बहुत ऊपर थे, फिर नीचे से शुरू करना पड़ा हो, तो वो भी इसमें आप देख सकते हैं। ससुराल पक्ष से आपका तनाव हो सकता है, जो जैसे आपका जो ससुराल पक्ष है उससे कह लीजिए कि उतनी बनती नहीं है, कुछ उनका ओपिनियन अलग है, आपका ओपिनियन अलग है। तो वो भी एक चीज इसमें देखा जा सकता है। इन जनरल अगर हम बात करें तो देखिए, ये हम ये भी नहीं कहेंगे कि बहुत अच्छा है, ठीक है। मतलब एक होता है कि भावा वाइज तो अच्छा नहीं है। अब इसमें कैसी राशियां हैं, एर्थ लॉर्ड की क्या स्थिति है, एर्थ लॉर्ड बहुत कमजोर है तो फिर ठीक है, एर्थ लॉर्ड की क्या स्थिति है, तो उसके अनुसार इसमें फलों में उतार चढ़ाव हो सकता है। लेकिन दो तीन बातें आप ध्यान में रखिए कि ऐसे रोग से बचिएगा जो कि लंबे समय तक चलने वाले हैं। आपको अगर कुछ लग रहा हो तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। कोई दुख अगर लग रहा है तो उसको आप छोड़ दीजिए। मतलब जो चीज, अगर मान लीजिए कोई हादसा हो ही गया तो अब हुआ तो हुआ, आप क्या उसमें कर सकते हैं। तो वो भी एक चीज है कि आप उसको जितना अपने ऊपर लादे रहेंगे वो उसको आपको बहुत परेशान भी करेगा। तो वो भी मतलब यहाँ पर मैं अगर जो शब्द यहाँ पर नहीं आया है मैं वो भी बता दे रहा हूँ कि डिप्रेशन भी देता है राहु, कई बार दिमाग पे हावी हो जाता है। कुछ लोग जैसे मान लीजिए कि जो अगर विशेषकर नींद में हो तो, कि ऐसे चीजों में होता नहीं कि उस इन चीजों का शिकार हो जाते हैं, भूत प्रेत उनको नजर आने लगता है, कुछ अलग ही उनको उनको एक होता नहीं, एक बच्चे के साथ हो गया तो उसको आमिर का वार कर देगा, ऐसे करके वो डर लगने लगा था। तो ये सारी चीजें भी कुछ नेगेटिव स्तर पे अगर फल देखें तो ये सारी चीजें भी हो सकती हैं। ईश्वर से कनेक्ट करने के लिए भी अगर अच्छे वे में राहु काम कर रहा है तो वो भी अच्छा है। दिमाग बहुत अच्छा होता है, कह लीजिए अंदर से अंदर गुप्त रूप से रास्ता निकालने वाले होते हैं कि कहीं ना कहीं से ये सरवाइव कर जाएंगे। तो ये भी देखा जा सकता है। हो सकता है सामने आकर के मतलब वो उस तरीके से व्यक्ति दिखा नहीं रहा है, काम नहीं कर रहा है, लेकिन भीतर भीतर उसने बहुत कुछ किया हो, तो वो है सीक्रेसी देखी जाती है। तो इस तरीके से आप आठवें के राहु को एक तरीके से समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि राहु अगर नवम भाव में हो तो क्या फल हो सकता है।
देखिए, जो पहला शब्द आया है वो ये है प्रवासी, यानी कि जिस स्थान पे आप रह रहे हो राहु वहां से अगर नवम भाव हो तो दिखाता है कि किसी दूसरे स्थान पे जहाँ पे आपका जन्म हुआ हो वहां से आपने परिवर्तन किया है, वहां से आप छोड़ करके किसी दूसरे स्थान पर रहने गए हो, ये दिखाता है। अब ये कहाँ से मेंशन हुआ है मुझे नहीं पता, लेकिन मतलब कहने का मतलब ये पता है कि कहाँ किस जगह पे लिखा है, कहने का मतलब है कि कैसे लिखा है ये मुझे नहीं पता। लेकिन ये कि कुछ कुछ किताबें ऐसी बातें बोल देती हैं और इसका सेंस भी पड़ता है कि मैंने देखा है कई चार्ट में कि हाँ कुछ लोगों ने इसको कंफर्म किया कि हम जहाँ पर पैदा हुए थे, जिस जहाँ पर शुरुआती दौर में जिस घर में रह रहे थे वहां से बदल करके दूसरी जगह पर उन्होंने शिफ्ट किया, हो सकता है वो नौभाव यात्राओं का होता है इस वजह से ऐसा लिखा गया हो। तो ये एक चीज आप देख सकते हैं। पिता से मतभेद रहता है, यानी कि अगर अननोन में रहो तो वो आपके ओपिनियन और फादर के ओपिनियन में थोड़ा सा बनती नहीं हो, थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, तो ये भी एक चीज आप देख सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि फादर का मतलब कह लीजिए कि फादर अपने समय में बुद्धिमान रहे हो और वो एक उनका ट्रेट हो जो कि राहु वाला ट्रेट है, तो उससे मैच करता हो। भाग्य में उतार चढ़ाव दिखता है, अगर राहु नवम भाव में हो तो मतलब कभी कभी आपको लग सकता है कि आप बहुत लकी हैं और सब कुछ हो रहा है, और अचानक फिर सडन जैसे आपको ये रियलाइज हुआ उसके बाद में ऐसा होने लगा कि आपका लक आपके फेवर में काम नहीं कर रहा है, तो वो अगेन वो लक का फ्लक्चुएशन आपके साथ बना रहता है। धर्म विरोधी, यानी कि ये कुछ केसेस में देखा गया है कि अपने रिलीजन छोड़ करके दूसरे रिलीजन को अपना लिया, या एथीस्ट बन गए, नास्तिक हो गए, किसी भी रिलीजन को ना मानने वाले हो गए, ईश्वर को ही स्वीकार करने से उसको मानने से मना कर दिया, तो वो भी देखा गया कि ऐसा व्यक्ति मतलब वो धर्म विरोधी लिख दिया गया। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि ओपिनियन थोड़ा सा अलग होता है, हम ये भी नहीं कहेंगे कि मतलब किसी धर्म का वो व्यक्ति विरोध करने लगते हैं कि जाकर के वो जो कोई धार्मिक है उसको मानने काटने लगते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस नहीं, इच्छा है कि किसी धर्म को मानना, तो वो भी एक चीज है। वो मुझे ऐसा कोई उसमें दिक्कत भी नहीं है, मतलब ये मुझे क्या किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सबका अपना अपना डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है। बड़े उम्र के मित्र, यानी कि अगर राहु नवम भाव में हो तो आपके ऐसे मित्र हो सकते हैं जो कि आपसे थोड़ा सा बड़े हो उम्र में, लेकिन आपने उनसे कांटेक्ट स्टेब्लिश करे हो, रखे हो, वो मित्रवत व्यवहार करते हो, तो वो भी एक चीज है। गुरु से किसी बड़े टीचर से मित्रता हो सकती है। हालांकि गुरु से भी देखा गया है कुछ ना कुछ कॉलेज टाइम पे, स्कूल टाइम पे कुछ नोक झोंक होना, अपने टीचर से लड़ पड़ना, वो भी देखा जाता है। शुरुआत में धीमे बाद में तेज, यानी कि शुरू शुरू में मान लीजिए कोई काम है, कोई कोई चलिए एग्जाम देना है, ठीक है, शुरू शुरू में कोई मेहनत नहीं की, कोई पढ़ाई नहीं की थी, पूरा पूरा 7 8 9 10 महीने ऐसे हो जाती है, उसके बाद आखिरी के 2 महीने 1 दिन या शुरुआत के एग्जाम के 2 दिन पहले पढ़ करके और उसको बाद में कंप्लीट किया, तो ये दिखाता है कि शुरू में बहुत धीमे थे, बाद में तेजी की। और ये चीज जीवन में लागू होता है, मतलब लोग आपको देखेंगे कि यार शुरू में मतलब कि ये तो कुछ कर नहीं पाएगा, और फिर अचानक वो चौंक गए कि यार इसने ऐसा कर दिया, ये एकदम से वो आ गया, तो वो भी इसमें देखा जा सकता है। ओवर कॉन्फिडेंट, यानी कि कई बार देखा गया है कि मतलब अपने ऊपर पूरा भरोसा है, मेरा लक मेरा साथ देगा, या इस टाइप की बातें कह लीजिए, या अब तक तो मैंने ये कर ही लिया है, आगे मैं कर ही लूंगा, तो वही चीज है ना कि जब आप कई बार उस चीज को हासिल कर लेते हैं तो आपको लगता है कि इस बार तो वो तो हो ही जाएगा। लेकिन वही है कि वो जब आप बहुत ज्यादा राहु किसी भी तरीके के ऑफिशियल कॉन्फिडेंस को रिप्रेजेंट नहीं करता, राहु रिप्रेजेंट करता है क्यूरियोसिटी को। आप जिस दिन आपने मन में ये तय कर लिया कि ये आपका हो जाएगा या निकल जाएगा, उसी दिन से आपने अपना बेड़ा गर्क कर लिया। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि कभी भी कुछ भी ऑफिशियली नहीं करना है, कि मतलब कहने का मतलब है कि ऑफिशियल ज्वाइन तो करेंगे, लेकिन जैसे आप इसको मैं छोटा सा उदाहरण देके समझाता हूँ। जैसे एक होता नहीं कि आ, हम दोनों साथ में थे, बहुत अच्छा था, चीजें जैसे मैरिज की ऑफिशियली कन्वर्ट हुए मैरिज में चीजें बिगड़ना शुरू हो गई। या मान लीजिए कहीं पर मैं काम कर रहा था, बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मालिक को भी बहुत अच्छा लग रहा था, फिर मैंने सोचा कि ला ऑफिशियली इस कंपनी को ज्वाइन कर लूँ, पेपर जैसे पेपर वर्क सबमिट हुआ, बस मालिक से रिश्ते बिगड़ गए। तो कहने का मतलब है, या जब तक मैं क्यूरियोसिटी में था, जीतूंगा नहीं जीतूंगा, पाऊंगा या नहीं पाऊंगा, निकलेगा परीक्षा नहीं निकलेगा, तब तक तो ठीक था, निकल भी गया। लेकिन जिस दिन से मैंने सोचा कि आगे के लिए कि यार ये तो हो ही जाएगा, ये काम तो हो ही जाएगा, ये कंफर्म जिस बारे में जिस दिन हम हो गए, उस दिन से फिर दिक्कत शुरू होने लगी। तो कोई भी चीज आप अपने बारे में कभी भी श्योर मत होइएगा, हमेशा एक क्यूरियोसिटी रखिएगा कि हाँ होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता, ये वाला है। धर्म के कार्य,
धर्म के कार्य से अर्थ है कि ऐसा व्यक्ति अंगिनी विंगी की धार्मिक बहुत ज्यादा होगा। ठीक है। लेकिन कुछ चार्ट में भी देखा गया कि अपने अगर राहु अच्छे वे में काम करता है, अब राहु आपका अच्छा बैठा है कि खराब बैठा है, इसको जानने के लिए आप पहले वाला वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने बताया है कि राहु कब कब अच्छा फल देता है। क्योंकि अब यहाँ बात करने लगेंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा। तो मतलब कहने में कोई पंडित हो सकता है, कोई इस तरीके का, कोई किसी आप मंदिर में काम कर रहे हो, किसी प्रीस्ट वाली जगह पे काम कर रहे हो, पूजा पाठ पे, धर्म स्थल पे काम कर रहे हो, कोई भी धर्म हो सकता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी धर्म हो, आप वहां पर उन जगहों पर कुछ आपको काम करना पड़ गया हो। और ये थोड़ा सा ढोंगी लोगों को भी दिखाता है कि मतलब चोला पहना है बाबा बाबा का खूब बढ़िया एकदम अच्छे से, और काम कुछ ऐसा कर रहे हैं, मतलब एक होता है ना, तिलक लगाया, कपड़ों से एकदम बाबा लग रहे हैं, लेकिन अंदर से मन वो बाबा वाला शुद्धता है नहीं। तो वो भी चीज है कि वो पाप जो धर्म के नाम पे अधर्म करने की चीज कर लीजिए, चीजें बेचने से, आजकल आपने देखा होगा ज्योतिष में बहुत लोग हर जगह रत्न सुझाया करते हैं, तो वो और कहते हैं पर्टिकुलरली मेरे यहाँ से खरीद लो, ये पूजा वो पूजा। तो वो सब भी मतलब कि कई बार मतलब कितना जेन्युइन है उस पे क्वेश्चन उठता है। तो कुछ लोग जो ऐसा काम करते हैं कि मतलब कि धर्म के नाम पे वो लोगों को डराते हैं उस तरीके से, जो पोंगा पंडित वाला काम होता है वो भी इसमें देखा जा सकता है। क्योंकि राहु क्या है, वही है कि एक ऐसा चोला जो कि ऊपर से आपने धारण कर लिया, जो नजर आ रहा है वो लोगों को अलग है, और जो भीतर है मन में वो अलग है। तो वो भी एक चीज हो सकता है। गुरु से मतभेद, यानी कि गुरुओं से बनने में दिक्कत आती है। आपके जो टीचर्स हैं, ये पहले पहले भी मैंने डिस्कस किया था कि उनसे मतभेद हो सकता है। उच्च शिक्षा के लिए अगर आप जाते हैं, ऊंची पढ़ाई करते हैं, नॉलेजेबल होते ही हैं, तो उसमें अगर जाते हैं तो उसके लिए अच्छा है। विदेश ले जाने में सहायक है, पढ़ने के लिए अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो उसमें राहु बहुत मदद करता है। तो ये कुछ राहु के जनरल फल थे नवम भाव में। अगेन राहु अगर मान लीजिए यहाँ पर किसी केंद्र भाव के स्वामी के साथ बैठा हो, तो फलों में मतलब कि अच्छे फल बढ़ सकते हैं। राहु किस ग्रह के साथ बैठा है ये भी डिपेंड करता है। अब मैंने अलग अलग ग्रहों पे भी बात की है, जैसे राहु इन 9,000 पे पूरी एक प्लेलिस्ट बनी है, उसमें मैंने अलग अलग ग्रह भी लिया है। जैसे मान लीजिए कि आपका राहु या सूर्य के साथ है, या मंगल के साथ है, या शुक्र के साथ, तो क्या हो सकता है। तो इस पे भी मैंने बात की, आप उसको एक बार देखिएगा। फिर दशम भाव में राहु हो तो राहु इन 10th हाउस, पहला शब्द है असामाजिक, नियमों को तोड़ने वाला। यानी कि अगर 10th में आपका राहु होगा तो आप पाएंगे कि ऐसा व्यक्ति जो समाज में जो नियम बने हुए हैं, जो कि कह लीजिए कि एक होता नहीं कि भाई एक दायरा है, एक सीमित, उसमें आपको काम करना है, आप ऐसे नहीं कि कुछ भी उठा के करने लगे। लेकिन ऐसा व्यक्ति बाउंड्रीज को तोड़ना पसंद करता है, वो चाहेगा कि मॉडर्निटी आए लोगों में, कुछ ऐसा करेगा जो कि आज तक किसी ने नहीं किया उसकी फैमिली में। तो ये चीज दिखता है हमें भी नहीं, जो बहुत असामाजिक होते हैं, असामाजिक मतलब कहने का मतलब है कि उस जगह के लोगों को वो चीज एक्सेप्ट एक्सेप्ट नहीं है। लेकिन हो सकता है कि पूरे ब्रह्म उसके अगर आप विश्व के तरजीह पे देखें, जैसे कोई चीज है अमेरिका में अपनाई गई या कनाडा में अपनाई गई, भारत में उस चीज को नहीं अभी उस तरीके से स्वीकार किया गया। तो वो चीज अब जैसे कोई लिविंग रिलेशनशिप के लिए मकान बना रहा है, किराए पे देना चाहता है, अब कोई अगर ये काम करे तो फिर उसको बहुत डांट पड़ेगी यहाँ के लोगों से। लेकिन वही है ना कि इसका प्रचलन बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ेगा ही। तो वही चीजें भी कुछ ऐसी चीजें करना, क्योंकि समाज उसको अभी उतनी मान्यता नहीं दे रहा है, लेकिन आपने तो नियम तोड़ने हैं तो तोड़ने हैं। तो ये छोटे छोटे हिस्सों में भी दिखेगा, मतलब पढ़ाई के स्तर पे, छोटी उम्र पे, ये सब कुछ आपको दिखेगा। साहसी और डरपोक, अब यहाँ पे देखिए दोनों शब्द आ गया कि व्यक्ति साहसी भी होता है और डरपोक भी होता है, ये कैसे संभव है। तो देखिए आगे कुछ कुछ जगह पे तो मैंने सिर्फ साहसी मेंशन किया है, लेकिन आ, किसी चीज को करने में तो बहुत साहस होता है। वो चीज सोचा, हाँ ये करना है, एक्शन लेना है। लेकिन जब कुछ कोई इनको कुछ कह दे, या कोई बात बाहर आ जाए, या कुछ इनके मुताबिक, जैसे कोई मान लीजिए कोई पजल है, या कोई चीज है, कोई रास्ता है, कुछ अगर कोई पीस अगर इनके हिसाब से नहीं हुआ ना, तो फिर डर जाते हैं, इनको लगता है कि अब चीजें खत्म हो रही है, तो वो बहुत जल्दी डर भी हावी हो जाता है। मेरा कहने का मतलब है कि ये अगर आपका रहो तो जो एज इट इज जैसा है आप उसको वैसे ही एंजॉय करें। अगर ठीक से जा रहा है तो बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, खराब हो रहा है तो बहुत ज्यादा चिंतित होने की भी जरूरत नहीं है। फिर इसका ध्यान रखिए, होता नहीं कि खेल को खेल ही समझा, ना जीतने के लिए खेल रहे हैं, और ना अगर हार दिख रही है तो बहुत ज्यादा डर रहे हैं। क्योंकि भाई आसपास का वातावरण आपके निर्णय को प्रभावित भी करता है ना, इस वजह से मतलब बहुत ज्यादा
ओवर कॉन्फिडेंस हो जाना, साहसी हो जाना, भज्जी का, और बहुत ज्यादा डरते रहना, कौवा कान लेगा, कान नहीं देखा मैंने, कौवे के पीछे दौड़ गए, तो वो भी अच्छा नहीं है ना। तो वो साहसी डरपोक दोनों आपको मिल जाएगा। विदेशी व्यापारी, मल्टीनेशनल कंपनी, ये सारी चीजें भी देखी जा सकती हैं कि मतलब आपका रिलेशन कुछ काम वर्क ऐसा है कि फॉरेन से जुड़ा हो, मल्टीनेशनल कंपनी में आपका काम हो, आपकी कंपनी के कई जगह पे ब्रांचेस हो, तो वो चीज भी इसमें आप देख सकते हैं। राहु से 10th में अच्छा बहुत होता है, मतलब ये भी नहीं कि बहुत खराब होता है। भाव वाइज तो अच्छा हो गया। अब राशि वाइज उसकी स्थिति क्या है, बाकी कौन से ग्रह के साथ बैठा है, इसमें मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है कि आप ये कैसे जान सकते हैं कि यहाँ पर राहु आपको अच्छा फल देगा या फिर खराब फल देगा। तो इसके लिए आप वो वाला वीडियो देखिएगा। 2 वीडियो पहले ही मैंने बनाया था, वो 1 घंटे का वीडियो है। और अगर राहु मान लीजिए आपका किसी यहाँ पर ग्रह के साथ बैठा है तो क्या हो सकता है, तो डिटेल में राहु इन 10th हाउस करके वो वीडियो है मेरे चैनल पे, प्लीज का लिंक हम नीचे कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप उसको भी जरूर देखिएगा। मास्टर इन मैनी काइंड वर्क, यानी कि कई कार्यों में माहिर होते हैं। जैसे कोई अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आप मतलब थोड़ा बहुत आपके बॉस से बन नहीं रही है वो एक अलग चीज है, लेकिन आपके जो ऊपर का व्यक्ति है वो चाहेगा कि आप चाहे, क्योंकि आपके अंदर स्किल बहुत अच्छी होती है। इसमें भी आता है, थोड़ी एडिटिंग आती है, थोड़ा फिजिकल वर्क भी अच्छा आता है, संभालना भी आता है। तो वो एक होता नहीं कि HR मैनेजर सब एक ही व्यक्ति का है तो सारा काम करना आता है। तो वही कि मैंने काइंड ऑफ वर्क में ये मास्टर होते हैं, लोगों से अपनी बात मनवा लेते हैं, मतलब ये इनकी खासियत होती है। करीब बहला फुसलाते कुछ बोल करते बातों से प्रेजेंट ऐसा करते किसी चीज को कि व्यक्ति का मन प्रभावित हो जाता है। तो वो चीज है कि लोगों से अपनी बात मनवा लेना। प्रसिद्धि भी इनको मिलती है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी मतलब पहले जैसे एक होता नहीं कि किसी किसी सेलिब्रिटी के लिए लोग दीवाने हो गए, वो अपना काट के खून से चिट्ठियां लिखी जा रही है, वैसे करके जो ऑनलाइन कुछ लोग बहुत जल्दी पॉपुलर हो जाते हैं, तो वो चीज भी इसमें देखी जाती है। ऑनलाइन काम भी इसमें 10th में देखा जा सकता है। फिर एक शब्द है नीच कर्म। अगेन एक ये सुबह लगन में आया था, मतलब सुबह कह रहे हैं ऊपर, जब हम फर्स्ट हाउस में बता रहे थे। देखिए 10th हाउस ना, 10th हाउस सिर्फ आपके करियर का नहीं होता है, 10th हाउस आपके सभी प्रकार के कार्य का होता है। तो कुछ हिस्से में जातक अपने निजी जीवन में कुछ ऐसे कार्य करता है जो कि कर रहा होता है, जो कि सामाजिक वे में उतना हो सकता है उसको हे दृष्टि से देखा जाए और अच्छा ना हो। बाकी ऐसा बहुत नहीं है कि मतलब हम ये भी नहीं कहेंगे कि जैसे कुछ चीजें हैं कि मान लीजिए जैसे जैसे मैंने लिविंग का उदाहरण दिया, या LGBT की चीजें हैं जो कि समाज में अभी उतना एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन व्यक्ति अगर है तो उस चीज को अंजाम दे रहा है, या कुछ ऐसे काम कर रहा है जैसे बिना बताए चला गया, या वहां तक की चीजें ठीक है, लेकिन कभी कभी ये अगर गहरे सेंस में ये रिजल्ट दे रहा हो, बड़े सेंस में हाई लेवल पे इसके रिजल्ट प्रभावित कर रहे हो, तो फिर वो जाता है जैसे टैक्सेस की चोरी करना हो गया, कुछ कुछ कह लीजिए कि अपराध के श्रेणी में कुछ ऐसे काम करने लगा जो कि अपराध की श्रेणी में आता है। एक होता है कि भाई अब जैसे अपराध समाज की नजर में, लेकिन कानूनी रूप से वो सही है कि वो एक अलग चीज होगी। जैसे LGBT का मैंने मामला आपको बताया कि वो कानूनी रूप से तो सही है, लेकिन सामाजिक रूप से अभी उसको उतना कह लीजिए समर्थन नहीं मिला। लेकिन एक है कि भाई ना तो सामाजिक रूप से सही कि हम चोरी कर रहे हैं या टैक्स की चोरी कर रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं, और कानूनी रूप से तो सही है नहीं। तो कुछ एक ऐसे कर्म व्यक्ति के है, कुछ आपको खुद पता होगा, मैं बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैंने मुझे लोगों ने बताया है तो मैं ये आपको बता रहा हूँ कि कुछ एक काम ऐसे रहते हैं, मतलब अगर है भी तो बैलेंस करने की कोशिश कीजिए कि अच्छे काम और बुरे काम के बीच एटलीस्ट बैलेंस तो बना रहे, एक एक पलड़ा तराजू को बहुत ज्यादा भारी ना हो जाए, तो उसका भी ध्यान रखिए। फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। हम्म, जुनूनी, हाँ। जुनून बहुत हाई होता है, पैशन से किसी चीज को करना है तो हाँ करना है, लग गए उसमें एक तरीके से। अगर अपना इंटरेस्ट वाला कोई चीज मिल गया ना, तो आप नहीं देखे वो मतलब बाल की खाल निकलना जानते हैं, इतना डिटेल में इनको पता होता है चीजें की मतलब अच्छा रहता है। तो जुनूनी होते हैं, पैशन से काम करना जानते हैं। 10th में राहु बहुत अच्छे फल देता है। करियर सेटल होने में थोड़ा शुरुआती दौर में दिक्कत होती है, कुछ बड़ा करने का मन होता है, मुझे मुझे वो रसूखदार होना है, तो कुछ बड़ा करना है, अपने लोगों से आगे निकलना है। तो वो सारी चीजें भी आप देखा देखा जाता है। एस्ट्रोलॉजर का कहना है कि राहु जिसके 10 में दुनिया उसके बस में, तो ये भी बोला गया है। हालांकि अतिशयोक्ति भी लगती है थोड़ी सी, कुंडली के बाकी प्लैनेट भी अपना असर दिखाते हैं, लेकिन हाँ इन जनरल भाव वाइज देखेंगे आप तो राहु अच्छा फल देता है 10th में।
अब बात करते हैं हम राहु इन 11th हाउस। अगर राहु 11वें भाव में हो तो क्या फर्क सकता है। देखिए यहाँ पर मेंशन हुआ है कमाई के कई स्रोत, यानी कि जैसे कुछ भाई जहाँ पे जॉब कर रहे हैं उससे कमाई आ रही है, रेंटल इनकम आ रही है, कुछ शेयर से इनकम आ रहा है, कुछ कुछ कोई किताब लिख दी रॉयल्टी आ रही है, मतलब कि कह लीजिए कि मल्टीपल सोर्स है कमाई के, तो ये भी दिखाई देता है अगर राहु 11th हाउस में होगा तो। एक शब्द आया है कमाई की शुरुआत जल्दी, यानी कि जल्दी से ये राहु अगर 11th में हो तो दे देता है कि आपकी बचपन से ही जल्दी से कमाई शुरू हो जाती है, और विशेषकर घर में अगर वो समस्या होगी तो फिर डेफिनेटली राहु यहाँ पर आपकी कमाई जल्दी से चालू करवा देता है। हालांकि कुछ केस में एक दो अपवाद को अगर छोड़ दे उसमें भी ये देखा गया है कि ये नियम एकदम उलट रूप में काम करता है। जैसे एक होता है कि नहीं, उसमें भी बहुत लेट लगा, वो राहु अगर बहुत बुरे तरीके से बिहेव कर रहा है, चार्ट में कुछ स्थिति ऐसी बैठी है, अब राहु कब यहाँ पर आपको अच्छा फल दे सकता है, कब अच्छी बातें ज्यादा लागू होंगी, कब बुरी बातें लागू होंगी। तो पिछला मैंने एक दो वीडियो मैंने इस पे बनाया था 1 घंटे का, उसमें मैंने यही बताया है कि राहु कैसे जांचे कि आपका राहु अच्छा है कि खराब है। ठीक है, ये कौन से फल मिलेगा तो अलग की बात है, तो आप उसको देखिए, क्योंकि वो हम यहाँ बताने लगेंगे तो बड़ा लंबा लग जाएगा, तो आप उसको पहले देख लीजिएगा कि राहु आपका है कैसा, एक्चुअल में रिजल्ट कैसा देना चाहता है, अच्छे में बैठा है कि खराब में बैठा है। तो कमाई की शुरुआत जल्दी, पुरस्कार रिकग्निशन की चाह, यानी कुछ लोगों को आपने देखा होगा, मतलब कुछ लोग ऐसे जो मस्त वाला रहते हैं कि भाई रेवती का लक्षण है, भरने का लक्षण है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो भाई जो पास हो गए बहुत ठीक है। कुछ लोग नहीं, फर्स्ट आना है, मुझे ही प्राइज जीतना है, मैंने नहीं जीता तो फिर किसी और ने नहीं जीतना। जो जो बड़े स्तर पे जो एक एक कह लीजिए जो यूनिवर्सिटी लेवल पे जो अध्यापकों की एक लड़ाई चलती रहती है कि कोई पद है, कोई पोस्ट है, मुझे चाहिए, उसको उसके लिए तिगड़मबाजी चलती है, तो वो चीजें देखी जाती है। रिकग्निशन की चाह होती है कि उसके लिए आदमी, मतलब कह लीजिए कि कुछ लोगों को तो नहीं पता, लेकिन कुछ लोगों के अंदर वो चाहत होती है कि समाज में उसका उसका नाम रहे, उसकी उसकी पहचान रहे, दिखे लोगों को, तो वो चीज है उसके लिए तिड़क भी लगाया करते हैं, दिन रात इसी कोशिश में रहते हैं लोग कि कब वो वही व्यक्ति आगे रहे, तो वो भी एक चीज है। बहुत सारे मित्र होते हैं आपके, मतलब कि कह लीजिए कि आपने देखा होगा कि बहुत मित्र है, लेकिन ये भी कि हो सकता है काम के एक भी ना हो, तो वो भी चीज है। फ्रेंड सर्कल लेकिन काफी बड़ा देखा गया है। धनी, पैसे कंसिस्टेंसी उसमें रहती है, आते रहते हैं। अब वही एक राहु अगर नेगेटिव वे में काम कर रहा है तो फिर उसमें फ्लक्चुएशन भी आ सकता है, कोई बड़ा चंक आ गया, इनकम एकदम से रुक गई, वो हो ही नहीं रही है, तो वो भी एक चीज इसमें हो सकती है। फिर आपका आता है दोस्ती में धोखा, वही जो मैंने बताया कि बहुत सारे मित्र हैं लेकिन समय पर कोई काम नहीं आ रहा है, मतलब आपको लग रहा है वो दोस्तों ने आपको धोखा दे दिया या आपने दोस्तों को धोखा दे दिया। तो वही चीज है ना कि दोनों में से एक तो डेफिनेटली हो सकता है कि या तो आपने किसी के साथ बेईमानी गद्दारी की है या फिर किसी ने आपके साथ की है, तो ये भी बहुत देखने को मिला है। संतान प्राप्ति में बाधा रहती है, जल्दी से उसका संतान ना हो गया, एक मतलब कुछ पता नहीं कि कुछ हो गया, वो गर्भ धारण हुआ था लेकिन फिर वो संतान नहीं हो पाई, पहले बच्चे में समस्या हुई, फिर दूसरा बच्चा हो गया, तो वो भी चीज है कि पहले बच्चे का मान लीजिए गर्भ गिर गया फिर दूसरा बच्चा हुआ, तो वो उस तरीके से भी देखा जाता है, सी सेक्शन होना, तो ये सारी चीजें भी इसमें देखी जा सकती है। क्यों ऐसा लिखा है, क्योंकि अगर राहु 11th में होगा तो केतु जो है वो आपका 9th में भी होगा, तो वो भी एक चीज है। तो ये यहाँ पे इसलिए संतान प्राप्ति में बारह लिखा है। फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स, यानी कि अपनी इच्छाओं को पूरी करना। यहाँ पर राहु, ये देखा है मैंने कि अधिकतर 10 में से 7-8 इच्छाएं तो आपकी पूरी हो ही जाती हैं, मतलब चार्ट में अगर बाकी कॉम्बिनेशन अच्छे हों, क्योंकि 11वां भाव इच्छाओं का होता है, हमको भी कुछ भी प्रश्न में भी लेना हो तो 11th को जरूर उसमें लिया जाता है थोड़ा सा, कि 11th आ गया तो व्यक्ति जो चाह रहा है वो पूरा होता दिख रहा है, तो वो चीजें कि आपके जिंदगी में दिखता है राहु 11th में हो तो मतलब आपने अपनी डिजायर पूरी करने को कोई ना कोई वे आपने निकाल लिया है, ढूंढ लिया है, तो उससे फिर वो डिजायर पूरी होती दिखती है। तो ये चीज इसमें बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। इलीगल मनी, यानी कि ये भी आप देख सकते हैं, कुछ ऐसा काम, कोई ऐसी चीज, कुछ ऐसा करना कि जिससे कि पैसे जो है वो, मतलब गवर्नमेंट उसको अलाउ नहीं करती लेकिन आपके अंदर ही अंदर कोई ऐसा जुगाड़ कर रखा है कि वो इलीगल तरीके से पैसे आ रहे हैं, तो वो भी राहु इस चीज को भी दिखाता है कि मतलब कुछ जैसे
होता नहीं है, नकल करके पास कर लिया, चीट कर लिया, पेपर लीक करके उसमें कर लिया, तो वो भी चीजें हैं कि वो भी आप इससे थोड़ा सा देख सकते हैं। सबके लिए लागू नहीं है, कुछ चार्ट ही अप्लाई हो सकता है। प्रसिद्ध फेम के लिए भी राहु 11th हाउस का बहुत अच्छा होता है। तो ये कुछ जनरल फल थे, इसमें देखिए ये कुछ बातें हम और बताते हैं। 11th का राहु वैसे तो बहुत अच्छा होता है, बस व्यक्ति को अपने डिजायर्स पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए, वो उसको बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। आज के युग में 11th हाउस बहुत अच्छा है, लेकिन पराशर जी ने 11वें भाव को अच्छा नहीं माना है, उन्होंने पापी माना है। मतलब 3 7 11 में 11वें भाव के स्वामी को बहुत पापी माना है हालांकि, लेकिन वो भावा का भी कुछ ना कुछ असर आता है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि मकान अच्छा है, वो भाव अच्छा है, भाव का स्वामी बहुत बुरा है, तो भाव में भी कुछ असर तो आता ही है। तो वो एक चीज है। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि अपनी इच्छाओं को थोड़ा सा कंट्रोल में करके, और बहुत ज्यादा एरोगेंस से बचिएगा कि मुझे सब कुछ मिल गया, मैं हूँ, मैं जो हुआ होता है ना, मैं की जगह पे अगर आप एक दो जगह हम बोल लेंगे तो फिर आप अपने रिश्तों को बचा लेंगे, लोग आपके विरोध में नहीं जाएंगे। तो इन चीजों का आप ध्यान रख सकते हैं। कमाई के मतलब अधिकतर चार्ट में देखा गया कि फाइनेंशियली वेल ऑफ होते हैं, लेकिन कुछ एक जगह पे वेरी कर सकता है, डिपेंड करता है कि राहु आपका कैसा बैठा है, अच्छा फल दे रहा है कि बुरा फल दे रहा है। तो वो भी एक चीज है। बाकी तीसरे छठे 10वें 11वें का राहु अच्छा होता है, उसमें बहुत दिक्कत की बात नहीं है। 12वें भाव में राहु हो, तो अब हम बात करते हैं राहु इन 12th हाउस। सबसे पहला शब्द आया है यहाँ पर, देखिए विवेकहीन। अब ये क्यों मेंशन हुआ भाई कि विवेक ही नहीं रहता है व्यक्ति के पास? तो अगेन कुछ एक डिसीजन ऐसे रहते हैं जो कि मूर्खतापूर्ण आपने लिए हैं जीवन में, ठीक है, ये इसको दर्शाता है कि कहीं चले गए, कभी बार बार अपने डिसीजन को चेंज किया है। कभी पहले कुछ और पढ़ने का मन था, साइंस साइड ही थी, अब आर्ट करने का मन है, फिर आप स्पोर्ट्स में चले गए, फिर एक्टिंग में गए। तो ये फ्लक्चुएशन है ना इस टाइप की, ये दर्शाता है कि मतलब समाज आपको विवेकहीन समझेगा। तो निर्णयों पर ये बस मेंशन हुआ है थोड़ा सा। तो ये एक चीज है। एक शब्द है कामी, यानी कि डिजायर ज्यादा बढ़ी हुई होती है। आगे कुछ 4 8 12 में राहु थोड़ा सा उसको दे ही देता है कि काम इच्छा रहती है। अब काम इच्छा पूरी होंगी कि नहीं वो एक अलग ही विषय है, ठीक है। तो वो उसको मतलब यहाँ पर राहु अगर अच्छा बैठा है तो फिर जो इसमें अच्छे फल लिखे हैं वो ज्यादा हो जाएंगे। तो अब अच्छा बैठा है कि खराब बैठा है, इसके लिए आप पहले एक वीडियो मैंने बनाया था कि राहु आपका अच्छा है कि खराब है, केतु अच्छा है कि खराब है। 2 वीडियो पहले, वो 1 घंटे का पूरा कॉन्सेप्ट है, उसमें मैंने समझाया, आप उसको जरूर देखिएगा। क्योंकि अगेन वही चीज है कि राहु अलग अलग राशियों में हो सकता है, किस राशि में कैसा बैठेगा यहाँ अगर हम ये बताने लगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा। तो उस चीज का भी आप समझिएगा। थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि वृषभ में हो, मिथुन में हो, कन्या में हो, तुला में हो, तो वो जो कामी वाला शब्द है ये यहाँ पर ज्यादा हो सकता है, ठीक है। शुक्र के साथ हो, बुध के साथ हो, तो वो काम इच्छा ज्यादा हो सकती है। अति व्ययी, यानी कि खर्चे आपने बहुत बढ़ा दिए किसी तरफ पे कि दिल खोल के खर्चा करने लगे, ठीक है। वैसे के राहु और शनि थोड़ा सा संकोच करते हैं, लेकिन कुछ केस में आपने देखा होगा। और अतिरेक का मतलब ये भी हो सकता है कि खर्चे आपसे मैनेज ना हो पा रहे हो, मतलब कि इनकम आ रही है 30,000 की, खर्चे हैं 90,000 1 लाख के। तो वही चीज ना कि उसमें जो सेकंड हाउस है और जो 12th हाउस है, इसमें थोड़ा सा बैलेंस रहना चाहिए। तो इसका ध्यान रखिए, अति व्यय नहीं हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद आपका आता है बंधक, यानी कि बंधन, किसी किसी की सेवा करना, ठीक है। कुछ केसेस में अगर राहु यहाँ पर खराब स्थिति में बैठा है, ठीक है। अब खराब स्थिति से क्या अर्थ है, ये आप पुरानी वीडियो में देखिएगा, हम यहाँ पे इसको बिल्कुल नहीं बता पाएंगे, बड़ा लंबा हो जाएगा। तो अगर खराब स्थिति में राहु बैठा है तो कहने का मतलब है कि जैसे पीड़ा है, यानी कि कहीं कुछ ऐसा काम करना पड़ रहा है, या अपनी जॉब से नाखुश है, समझ नहीं आ रहा है, ना चाहते हुए भी छोड़ नहीं पा रहे। वो एक मन्नू भंडारी का कोट नहीं, गुलामी आत्मा का क्षय तो करती है, वैसा करके कुछ महसूस हो रहा है, बंधन बंधन सा लग रहा है, या रिश्तों में बंधन सा महसूस हो रहा है। आपको लग रहा है कि आप किसी इंसान के साथ बंध गए हैं, बस आपको आपकी इसमें कोई मर्जी नहीं चल रही है, आप स्वतंत्र महसूस नहीं कर रहे हैं, तो वो चीज है। और बंधन का एक और अर्थ है कि ये राहु जेल भी ले जाता है कई बार, कुछ ऐसे काम किए कि उसके बाद
जेल हो गई, तो उसमें भी राहु सहायक होता है जेल ले जाने में, तो वो भी एक चीज है। सेवा का अगेन वही चीज है, मैंने बता दिया कि दूसरों की सेवा भी करनी पड़ सकती है अगर राहु थोड़ा सा बुरे इसमें काम कर रहा है तो। बड़ा नुकसान यानी कि जीवन में एक फाइनेंशियली कोई बड़ा डेंट पड़ गया या कोई चोरी हो गई आपके घर में, जिसकी वजह से बड़ा मतलब आप संभलने में थोड़ा सा टाइम लगा हो, तो ये भी देखा जा सकता है, क्योंकि 12th हाउस नुकसान चोरी के लिए इसको देखा जाता है। घाटा हो गया, हानि हो गई। नेत्रों के कुछ विकार हो सकते हैं अगर 12th में राहु हो तो। निद्रा में बाधा भी, यानी कि नींद में इनको परेशानी दिखी गई है कभी कभी। ये कुछ एक 10 में से एक दो केसेस में डिप्रेशन अवसाद की ओर भी लेके चला रहता है राहु, तो निद्रा में ये राहु थोड़ा सा बाधक होता है। आप हो सकता है आपको अच्छी नींद ना आ रही हो, या नींद अच्छी आती हो लेकिन जो सोने का तरीका है सुबह 9-10 बजे तक उठना हो रहा हो, तो वो भी एक चीज है कि सुबह नहीं उठते हैं ऐसे लोग, तो वो भी एक चीज है कि टाइम का जो सोने का रूटीन है वो फिक्स नहीं, कुछ ऐसा काम आपका हो गया। मान लीजिए अगर रेलवे के ड्राइवर है तो आप कभी कभी आपको रात में गाड़ी चलानी है, दिन में सोना, तो उस तरीके से भी इसको देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ टाइमिंग में हो सकता है फ्लक्चुएशन हो, और अगर पापी ग्रहों से पीड़ित हो तो फिर नींद आने में भी परेशानी देखी जाती है। परदेश जाने में ये राहु बहुत सहायक होता है, विदेश का कारक ही है राहु। तो अगर ये राहु 12th में होगा तो विदेश का क्वेश्चन है, तो मतलब मोटा माटी 70-80% तो ये शो कर देता है कि हाँ ज्यादा आसानी से विदेश चला जाएगा। हालांकि इसमें 12 लॉर्ड को भी देखा जाता है। भोगी अगेन मैंने बता दिया कि कंफर्ट बहुत पसंद होता है ऐसे लोगों को, कंफर्ट जोन में रहना, इच्छाओं की ओर भागना, तो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की ओर भागना, वो भी देखा गया है कुछ एक चीजों में। 10 में से एक दो चार्ट में ये स्पिरिचुअल वे में भी काम कर सकता है, ईश्वर से कनेक्ट करना, बाहर चले गए कहीं अध्यात्म अपना लिए, तो वो भी एक चीज है। और उसके लिए इस पे गुरु का प्रभाव हो, नींद में बैठा हो रहा हूँ, या 12th भाव का स्वामी कुछ ऐसे जुपिटर के प्रभाव में, केतु के प्रभाव में, तो ये हो सकता है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो 12th का राहु मतलब एक तरीके से ना, तो हम इसको बहुत खराब भी नहीं बोलेंगे, मटेरियलिस्टिक थिंग्स के लिए ये बहुत अच्छा है। तो व्यक्ति अपने इच्छाओं को थोड़ा सा कंट्रोल करे तो ये बेहतर है। बस एक चीज है कि कभी भी कोई बड़ा लॉस अगर हो गया तो बहुत घबराने की बात नहीं है, आगे जब वक्त बदलेगा, दशा वशा चेंज होगी तो फिर से वो चीज भर जाएगी, तो इतना उसमें परेशान होने की बात नहीं है। विदेश के लिए बेहतर है अगर आप जाना चाहते हैं तो उसमें भी ठीक है, बाकी कॉम्बिनेशन भी चार्ट में सपोर्ट करने चाहिए। अगर आपको और भी इसको डिटेल में जानना चाहते हैं कि राहु इन 12th हाउस डिटेल में क्या हो सकता है, कोई ग्रह मान लीजिए आपका राहु के साथ बैठा हो तो क्या फल हो सकता है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस पे पूरा पूरा मैंने वीडियो बनाया है, उसको भी आप जरूर देखिएगा। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैंने आप लोग जरूर मुझे बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये, कुछ कोई कोई बात मैच कर रही थी या पूरा ही कुछ भी, मतलब मैं जो बता रहा हूँ फल और आपके साथ जो जीवन में हो रहा है वो एकदम ही डिफरेंट है, कहीं ऐसा तो नहीं है। और इसमें देखिए यहाँ तो मैंने फल बता दिए, लेकिन कुछ अच्छे फल है कुछ बुरे फल है। अच्छे फल ज्यादा मिलेंगे या बुरे फल ज्यादा मिलेंगे, इसके लिए आपको ये जानना होगा कि आपका राहु या केतु बैठा कैसे है। तो इस पे मैंने एक दो वीडियो पहले ही एक वीडियो बनाई थी कि राहु कैसे जाने कि आपका राहु कुंडली में अच्छा है कि बुरा, आप उसको देखिए। उसमें मैंने बताया कि कैसी राशि में कैसे ग्रह के साथ कैसे भाव में राहु एक तरीके से अच्छा फल दे सकता है और क्या अच्छा फल दे सकता है। अगर आपको और भी ग्रहों के बारे में जानना हो कि जैसे जुपिटर के 12वें भाव में क्या फल है, वीनस के 12वें भाव में क्या फल है, दो चार ग्रहों पे मैंने वीडियो बनाए हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। और अगर आप राहु के साथ अगर आपका कोई ग्रह बैठा है, जैसे मान लीजिए कि दूसरे भाव में आपके राहु के साथ कोई ग्रह बैठा है, वीनस बैठा है या फिर जुपिटर बैठा है, तो उसका क्या फल हो सकता है। जैसे एक एक भाव के लिए मैंने डिटेल में भी वीडियो बनाया है, तो आप उसको भी विजिट कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही रखते हैं। आप को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।